और इस कार्यक्रम का लाभ लीजिए। और आज जो डॉक्टर मीनाक्षी बड़ोले जोशी जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्रयाग यूनिवर्सिटी में, और न केवल प्रादेशिक स्तर पर अपितु राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिनका परचम अब चारों दिशाओं में फैल रहा है। और मणि भाई, मैं आपको बताऊं, मैं अभी आज मेरी डॉक्टर सुभाष अत्री जी से बात हुई थी, जो हमारे समाज के ही हैं, जो पास्ट डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जो आप तो अच्छी भली भांति परिचित हैं ही, होम सेक्रेटरी भी थे पिछली गवर्नमेंट में। तो मैंने जब उनसे ये बताया कि डॉक्टर मीनाक्षी जी का व्याख्यान माला है, अभी कहीं बाहर है, वो भी जुड़ेंगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इनका पीएचडी कहाँ पर है। मैंने जब उनसे ये कहा कि इनका पीएचडी शंकर भाष्य पर है, तो फिर उन्होंने पूछा कि शंकर भाष्य में भी काहे के ऊपर है, स्पेशलाइजेशन काहे में है, क्या ब्रह्म सूत्र पर है। तो मैंने बोला कि जी हाँ, ब्रह्म सूत्र पर है। तो उन्होंने इतना आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ब्रह्म सूत्र तो बहुत कठिन होता है और इसमें बहुत ही गिने गिने, मतलब 10 उंगलियां भी ज्यादा पड़ जाएंगी जिन्होंने इस विषय के ऊपर पीएचडी किया है, क्योंकि कठिनतम है ये। इसमें टू वेंचर आउट डूइंग पीएचडी इनटू दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कई लोग तो हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। उसको पूर्ण करना तो अपने आप में बहुत बहुत विशेषता की बात है। मीनाक्षी जी मुस्कुराती रहती हैं और तारीफ नहीं करने देती हैं, प्रशंसा करने देती हैं, लेकिन कैसे रोकें हम अपने आप को इनकी प्रशंसा करने से, कैसे रोकें। और कितना अच्छा वक्तव्य शैली है, कितना ज्ञान है, और उतनी ही सरल है आप। और पूरी बात को जो कहने का आपका जो अंदाज है, जो शैली है, जो आपका प्रकार है, कि आप मुख्य विषय पर चलती चली जाती हैं, नर्मदा जी जैसी बहती हैं, उस पर बात करती रहती हैं। और फिर जैसे मणि भाई, मैंने अपनी चर्चा भी हुई थी कि उसके साथ में जो जुड़े हुए रेलेवेंट जो इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तत्कालीन अर्स्टवाइल जो विषय हैं, उनको कनेक्ट करते हुए उनकी रेलेवेंस को इतना प्रॉम्प्टली और इतना एप्टली, इतने सही तरीके से उसको जोड़कर वापस से उसको मुख्य धारा में खुद भी बहने लग जाती हैं और फिर चलती चली जाती हैं। तो कितना कंट्रोल है, कितना कमांड है, क्या लैंग्वेज की, भाषा की बात करें, क्या संस्कृत की बात करें, क्या हिंदी की बात करें, क्या अंग्रेजी की बात करें, क्या विषय की बात करें, कितना अध्ययन है, कितना गहन अध्ययन है, कि नमन करते हैं हम मीनाक्षी जी। और हमारे लिए नर्मदा वन ट्रस्ट के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए बहुत अति सौभाग्य की बात है कि आप हमसे जुड़ गई हैं। हमें बहुत गौरव होता है, बड़ा गर्व होता है। आप नारदी ब्राह्मण समाज के सदस्य भी हैं, परिवार की हैं, और हम सब बहुत आतुर हैं। बहुत ज्यादा समय अब मैं नहीं लेता हूँ, और रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर ही दी है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना विषय शुरू करें। और आज का विषय शंकराचार्य जी और शास्त्रार्थ, और क्या क्या कथाएं हमको सुनने को मिलेंगी। और आज लंबा समय लीजिएगा, आप बिल्कुल पूर्ण कीजिए इस विषय को आज, और अपनी बात शुरू करें। बहुत सादर के साथ, बहुत आदर के साथ में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, स्पष्ट। आशा सुराशि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दाकिनीं
स्मितैर्निन्दित शारदिन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरि त्वां वन्दे रविन्दासनसुन्दरि त्वां। नर्मदे हर सभी को। इससे पूर्व जहां कथा सूत्र हमने छोड़ा था वहीं से हम कथा सूत्र को पुनः लेते हैं। जहां तक अभी जितनी प्रशंसा की गई, इदम न मम, यह सब गुरुओं का आशीर्वाद, उनका ज्ञान है। मैं हमेशा एक माध्यम हूं और माध्यम ही रहूंगी। वह ज्ञान इतना दिव्य है, उसको जो भी पढ़ता है, जो उसके साथ हो लेता है, वह दिव्य हो जाता है। हम इससे पूर्व जब कथा में प्रविष्ट हुए थे, हमने ये देखा हम शंकराचार्य को क्यों पढ़ना चाहिए। हमने उनको काशी में ला करके रख दिया था। उसके बाद पूरे भारत की परिक्रमा एक लगाई थी। हम शंकर को क्यों पढ़ें? शंकर का ऐसा क्या कार्य है जिसके कारण उनके हर पद के साथ हमें भी चलना है? वही हमारा गंतव्य मार्ग है। ऐसा क्या कहें? तो ये सारी चीज जानने के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हम पहले ये देखें, एक जिसको कहते हैं विहंगम दृष्टि। 3 तरह के शास्त्र की दृष्टि होती है, जैसे कि आदरणीय मणिदादा ने कहा कि कुछ शास्त्र की भी चर्चा हो। तो किसी भी विषय को जानने के लिए 3 तरह की मुख्यतः दृष्टि होती है। एक होती है विहंगम दृष्टि, एक होती है सिंहावलोकन। विहंगम दृष्टि जब हम किसी जंगल के ऊपर किसी पक्षी को शिकार अपना देखना है या उसके लिए उसे अपना भोजन ढूंढना है, तो वो क्या करेगा? जंगल के ऊपर एक भ्रमण करेगा, एक ओवरव्यू लेगा, एक तरह का जिसको कहा जा सकता है कि आकाशीय दृष्टि से वह अपने भोजन की शुरुआत करेगा कि मेरा भोजन मुझे कहां से प्राप्त हो सकता है। उस विहंगम दृष्टि से हमने शंकर के मार्ग को देखा था, शंकर के कार्यों को देखा था। अब हम सिंहावलोकन, एक और दृष्टि होती है, वो होती है सिंहावलोकन। शेर चलता है, आप सभी ने शेर को चलते हुए देखा होगा। वह 2-3 पग आगे चलेगा और उसके बाद पीछे मुड़ करके बड़े ही सुंदर तरीके से यह देखेगा मैंने कितना मार्ग तय कर लिया। उसे कहते हैं सिंहावलोकन। शास्त्र हमेशा सिंहावलोकन भी चाहता है, विहंगावलोकन भी चाहता है। तीसरी दृष्टि बाद में, जब उसकी आवश्यकता होगी तब हम बताएंगे। तो विहंगावलोकन करते हुए हम लोगों ने यह देखा था कि शंकर ने जो मार्ग तय किया, वह मार्ग ऐसा मार्ग था जो कई वर्षों की, जिसको कहा जा सकता है कई सदियों के जो वैमनस्य थे, आपसी फूट थी, उन सभी को दूर करते हुए वह अपने मार्ग पर चल रहे थे। कभी भी शंकर ने जो मार्ग है वह ऐसा नहीं किया कि किसी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। उसने हर किसी के मार्ग को, चूंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि भारत में कई तरह के मत मतांतर थे और उन सारे मत मतांतरों को एक सूत्र में बांधने के लिए, क्यों? क्योंकि अलग अलग मत वैभिन्न जो है वो भारत की समग्र शक्ति को विघटित करती है। हमेशा ऐसा तीर हम उचित नहीं मानते जो इधर उधर भटकता हुआ जाए। हम हमेशा ऐसा तीर उचित मानते हैं जो इधर उधर भटकता हुआ न जाए, वह सीधा लक्ष्य भेद। जब हम कई रास्तों से, कभी इस रास्ते से चले, फिर कहा लक्ष्य हमारा नहीं प्राप्त हुआ, हमने रास्ता परिवर्तित कर दिया, फिर हम दूसरे रास्ते से चले, आधा मार्ग वह तय किया, फिर कहा नहीं ये लक्ष्य प्राप्त नहीं करवा रहा है, फिर वापस आए। हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी शक्ति उसी मार्ग को मतलब तय करने में नष्ट हो जाती है और लक्ष्य वह प्राप्त में रहता है। वही हालत हो गई थी भारतीय परंपरा की, भारतीय साधना पद्धति की। जैसे कि आप देख सकते हैं
सौर है, गाणपत्य है, मीमांसक है, न्याय वैशेषिक है, सांख्य, सिद्ध, अघोर, तांत्रिक, नागा, वैष्णव, पांचरात्र, नकुलिश, जैन, चारवाक, पाशुपत, बौद्ध, शैव और शाक्त। ये सारे मार्ग थे और ये मुख्य मुख्य मार्ग थे, इनके अवान्तर भेद भी और थे। तो इन सारे मार्गों पर कोई थोड़ी दूर तक चलता, फिर उसकी श्रद्धा भंग होती। अभी एक जगह चर्चा चल रही थी, सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारी भारतीय परंपरा में, वो होता है किसी की श्रद्धा का भंग हो जाना, किसी के विश्वास का खंडित हो जाना। मुझे कहा किसी ने, आप शिव जी की उपासना कीजिए, आपको तुरंत फल मिलेगा। 1 महीने 2 महीने, इतना भी धैर्य नहीं होता, फिर भी 2 महीने तक मैंने उपासना की, शायद उसमें कोई त्रुटि हो गई होगी, कोई न्यूनता हो गई होगी, फल नहीं मिला। नहीं नहीं, दुर्गा जी को पकड़ो, वो जल्दी प्राप्त करवा देगी। फिर मैंने शिव को साइडलाइन किया, दुर्गा को पकड़ा। ऐसे ही करते करते हम भयातुर होते हैं। आज का जो व्याख्यान है उसका प्रारंभिक बिंदु ही है, क्या भयातुर का भक्ति सिद्ध होती है? क्या भयातुर का योग सिद्ध होता है? नहीं। जो भय से युक्त होकर साधना करता है, जो भय से युक्त होकर के उपासना करता है, भाई इस माता को तो पूजो, नहीं तो ये अपने को नुकसान हो जाएगा। हम इस देव की इस दिन पूजा नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। शनिवार के दिन हमने ये कर दिया तो वो रुष्ट हो जाएंगे, तब वो आस्था नहीं रहती। सच बताइए, आज की जो हम पूजा पद्धति, पूजा परंपरा कर रहे हैं, उसमें कितना प्रतिशत भय युक्त उपासना का है और कितना प्रतिशत प्रेम युक्त उपासना का है? एक बहुत बड़ा भेद हमें दिखाई देगा, बहुत बड़ी लाइन दिखाई देगी। हम सब डर डर के उपासना करते हैं, हम कोई भी प्रेम से उपासना नहीं करते। भाई इस दिन इसको पूजना ही है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मुझे ये बताइए, हम सब संतान हैं उसकी। अधिकतर बातें चलती है, समाज में चलती है, परिवार में चलती है, कुटुंब में चलती है, सभी दूर चलती है। हम उसकी संतान है। मैं भी माँ हूं, आप में से बहुत सारी गृहिणियां सुन रही हैं, आप भी माँ हैं। संतान कोई त्रुटि कर दे, कोई गलती कर दे, उससे कोई अनजाने अपराध हो जाता है, तो क्या आप उसका विनाश करने पर तुल जाती हैं? नहीं ना। तब परम पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिसका हम सृजन है, जो हमें श्वास भी देता है, काया भी देता है, मन भी देता है, बुद्धि भी देता है, हर चीज देता है। उसमें यदि थोड़ी सी त्रुटि भी हो गई तो वह तो इतना बड़ा है कि वह उसको ध्यान भी नहीं देगा। हम लोग पूजा करते समय अधिकतर बोलते हैं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो यम मितिमा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरा। देवी की करेंगे तो परमेश्वरी लगा देंगे। तो अपराधों की जो परंपरा है, उसमें कभी भी कोई देवी या देव हमें पाप का भागी या इस तरह से नहीं बनाता। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, भयातुर का न योग सिद्ध होता है न भक्ति सिद्ध होती है, क्योंकि भय युक्त उपासना करने में हमारी पूरी आत्मा तो केवल गलती ना हो उसी में लग जाती। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कठोपनिषद में भी लिखा है, जब मृत्यु साक्षात हमारे बालक नचिकेता को बोलती है, जब वो कहता है मुझे आत्मस्वरूप जानना है, बड़ा समझाते, बड़ा घुमाते हैं उसको। कठोपनिषद पढ़िएगा, अद्भुत ग्रंथ है। तो वो कहते हैं कि देख बेटा, आत्मा बड़ी गूढ़ है, दुदर्श है, साधारण नहीं देख सकते, परंतु एक बात अवश्य है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा जो है बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकती, न ही बहुत ज्यादा तर्क वितर्क बुद्धि लगाने से हो सकती है, न बहुना श्रुतेन। बहुत सारा यदि हम सुने, जिसे कहा जा सकता है कि हम अधिकतर बस हर चीज सुना ही करे, आजीवन सुना करे, तो भी आत्मा प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 3 चीजें हैं, यह मैंने पिछली बार भी कहा था, श्रवण मनन निदिध्यास। ये 3 जिसको कह सकते हैं सीढ़ियां होती है आत्मा की। 3 सीढ़ियां यह इस तरह से होती है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ करके हम
आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवण सुनते हैं, जैसे हम लोग अभी चर्चा सुन रहे हैं, शायद किसी का माइक ऑन है। सभी लोग कृपया अपना माइक म्यूट कर लें, प्लीज क्योंकि म्यूट योर माइक। व्यवधान हो रहा है। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। तो होता क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन हम सुनते हैं। हमने रामायण का पाठ सुना, हमने रामचरितमानस पढ़ा, हमने सुंदरकांड पढ़ा। सुंदरकांड पढ़ने के बाद अधिकतर हमारे घर की बड़ी जितनी भी स्त्रियां हैं या वो है, वो गुनगुनाती रहती हैं, उसी को मनन कहते हैं। उससे क्या होता है, श्वास में वो गुज जाता है। उसके बाद आगे जाकर के जब निधिध्यासन आता है, निधिध्यासन अर्थात उसे अपनी ज्ञान पद्धति में उतारना, उससे अनुभूतियां प्राप्त करना, उसे अपने रूप में उस ज्ञान को अभिव्यक्त करना, उसे निधिध्यासन कहा जाता है। तो ये चीजें जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान आएगा नहीं। यही चीज आचार्य शंकर समझाने के लिए दौड़ पड़े। कहां से? दक्षिण भारत से उत्तर भारत, पूर्व भारत से पश्चिम भारत। यह भारत वह भारत था जो समग्र था। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो जिसको कह सकते हैं, पूरा आर्यावर्त जो था वह सम्मिलित रूप से था, और यह पूरा आर्यावर्त जो था वह एक था। तो इस ब्रह्म देश को समझाने के लिए एक बालक पैदल 8 साल का ओंकारेश्वर आया। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर काशी गया। काशी में शास्त्रार्थ हुआ। यहां हमने कथा सूत्र छोड़ा था, यहीं से हम कथा सूत्र आगे लेके जा रहे हैं। हमने कहा कि ये सारा जो मार्ग तय किया था, मार्गे मार्गे निर्मलम ब्रह्मवंदः वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः वादे वादे जायते तत्वबोधः बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। हर मार्ग में, हर शिष्य के साथ, हर किसी विपक्षी कहा जा सकता है भाष्यकार के साथ, किसी विमत वाले के साथ, जो अपना मत है वो नहीं मान रहा है, उस विमत वाले व्यक्ति के साथ जब भी चर्चा हुई, शास्त्र चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई, मार्गे मार्गे निर्मलम ब्रह्मवंदः, मार्ग मार्ग में ब्रह्म वृंद मिले। यहाँ पर यह ब्रह्म वृंद शब्द बड़ा ही सुंदर है, पिछली बार भी बताया था, उसी को थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। ब्रह्म वृंद, क्योंकि आदि शंकर चराचर जगत में ब्रह्म मानते थे। जो सुन रहा है वह भी ब्रह्म, जो सुना रहा है वह भी ब्रह्म। तब मार्ग मार्ग में ब्रह्म वृंद मिले, सारे लोगों का समूह मिला जो ब्रह्म रूप था। वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादा, उस वृंद के साथ तत्वों की तत्व चिंतन हुआ, उसका अनुवाद हुआ। अनुवाद क्या होता है? 2 चीजें होती है, भाषांतर और अनुवाद। अनुवाद वह होता है किसी बात को कहने के बाद दूसरी बात कही जाए। जैसे भगवान शंकर की बात कहने के बाद यदि मैं या और कोई भी भाष्यकार, टीकाकार दूसरी बात कहता है, उसे अनुवाद कहा जाता है। भाषांतर ट्रांसलेशन होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको परिवर्तित करना। वादे वादे जायते तत्वबोधा, जब चर्चा होती है, तुम्हारा सच ये, मेरा सच ये, मेरे सच में क्या गलतियां हैं, तुम्हारे सच में क्या गलतियां हैं, दोनों का परिष्कार किया जाए, तब यथार्थ सत्य क्या होगा? वाद, प्रतिवाद और संवाद। यह भारतीय मनीषा की देन है, एरिस्टोटल की नहीं है, सोक्रेटिस की नहीं है, यह उससे भी कई वर्ष भारतीय परंपरा की देन है। तो वाद विवाद और संवाद की उपस्थापना होती है। बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा, और जितना जितना संवाद बनता जाएगा चराचर जगत में चंद्रचूड़ भगवान शिव, वह परम पिता परमात्मा ब्रह्म स्वरूप हमें भासित होगा। इसलिए शंकर ने जब तक यात्रा की, नित्य कर्म नहीं छोड़ा, नित्य कर्म नित्य उपासना चलती रही। पुराने शास्त्रों को पढ़ते भी गए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान आ गया अब बस उसी को हम बांटने चले। हमने अपना जो अध्यवसाय है, हमारा जो अभ्यास है, वह छोड़ दिया। प्रतिदिन वह शास्त्र का अनुसंधान करते थे, शास्त्र की चर्चा करते थे, शास्त्र को स्वयं भी पढ़ते थे। उसके बाद नवीन शास्त्र को लिखना, नवीन शास्त्र को लिखने के बाद अपने छात्रों को, क्योंकि उनका छात्र दल उनके साथ ही चलता था, तो अपने छात्रों को उस शास्त्र को पुनः सुनाना, पुनः समझाना।
इसीलिए उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अधिक कार्य किया, क्योंकि एक साथ सारे कार्य चल रहे थे। शास्त्र पढ़े भी जा रहे थे, शास्त्र घड़े भी जा रहे थे, शास्त्र पढ़ाए भी जा रहे थे, सेम डे, समान दिन के आधार पर। इसीलिए उनका कार्य बड़ा सहज हो गया। इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ये अद्वैत का पिछली उसमें पढ़ाई था कि अद्वैत क्या होता है, ये सारे दशनामी अखाड़े और ये सारा बताया था। हम पुनः आते हैं, एक स्लाइड रह गई थी द्वादश ज्योतिर्लिंग की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कुछ की स्थापना आदि शंकर ने की, कुछ की पुनर्स्थापना आदि शंकर ने की। आप सभी अभी वाराणसी के काशी विश्वनाथ जी के बारे में जानते हैं। ज्ञान वापी से निकालकर उनकी उपस्थापना जो है वह काशी विश्वनाथ की आचार्य शंकर ने ही की। आप देख पा रहे हैं एक पूरे चक्र के समान जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जिसको कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं ज्योतिर्लिंग, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह वह नाभि बिंदु है जहां पर असीमित ऊर्जा निकलती है। इसकी चर्चा करेंगे किसी दिन बाद में। इसके बाद 51 शक्तिपीठ, 51 तो क्या कहिए 101 शक्तिपीठ के आसपास है, परंतु बाकी सारे जो शक्तिपीठ हैं वह कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जा चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं। तो हमारे पास 51 शक्तिपीठ बैठे हैं। उन सबका पुनरुद्धार शांकर परंपरा ने किया। शांकर परंपरा अर्थात कुछ शंकराचार्य ने बाकी उनके जितनी शिष्य मंडली थी उनका पुनरुद्धार करने में उनका महनीय योगदान हम मान सकते हैं। तब आप बताइए, जब 4 धाम करते हैं, पिछली बार ही चर्चा की, 4 धाम करें या चारों मठों की प्रदक्षिणा करे, 5 मठों की प्रदक्षिणा करे, ज्योतिर्मठ भी हमारा ही मठ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करें या शक्तिपीठों की उपासना करें, हम शंकर के बनाए हुए मार्ग पर ही पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं। यही शंकर का मार्ग है, जिन्होंने पूरे भारत को एकीकृत किया, चाहे वो पंचदेव उपासना में हो, शास्त्र में हो, संस्कृति में हो, शैक्षणिक आध्यात्म में हो, सामाजिक रूप में हो, नवीनता में हो, कुंभ के रूप में हो, शास्त्रार्थ के रूप में हो, वर्ण व्यवस्था के रूप में हो, समन्वयन के रूप में हो। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आदि शंकर ने छोड़ दिया, जहां से भारत को गूंथा न जा सके? इसी रूप में ओंकारेश्वर में भगवत पाद गोविंद पादाचार्य ने कहा, मांडुक्य कारिका पर मेरे जो गुरु है गौड़पाद, वह भाष्य लिख रहे हैं, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, तुम काशी होते हुए तुम भी भाष्यों का प्रणयन करो। ये गुरु आज्ञा थी। गुरु आज्ञा जो होती है वह ऐसी आज्ञा होती है जो संतान का, संतान अर्थात शिष्य, शिष्य भी संतान माने जाते हैं। आज इसी शब्द की पूरी व्याख्या पूरे समय चलेगी, शिष्य संतान कैसे माने जाते हैं। संतान रूपी शिष्य को मानना अनिवार्य हो जाता है और वही उसका उत्कर्ष का हेतु भी बनता है। तो भगवान चले काशी वास किया, मणिकर्णिका घाट पर ये सारी चर्चा हम कर चुके थे। एक चांडाल के रूप में स्वयं पशुपति विद्यमान हुए, उन्हें ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया, उनके ज्ञान चक्षु खुले, उन्हें लगा कि सही है, एक चांडाल और एक मनुष्य में क्या अंतर है। जब मैं संपूर्ण चराचर जगत में ब्रह्म की स्थापना करने निकला हूं, तब श्वान क्या, चांडाल क्या, ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, गंगा क्या या शव क्या, इनमें पार्थक्य तो होना नहीं चाहिए, इसमें भेद तो होना नहीं चाहिए। तब वो कहते हैं, ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितं सर्वं चेददविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। बहुत सुंदर श्लोक है, शांकर दिग्विजय का यह श्लोक है।
उसमें आचार्य शंकर कहते हैं कि ब्रह्मैवाहमिदं जगत च सकलम, यह पूरा चराचर जगत ब्रह्म से युक्त ही है। चिन्मात्र विस्तारितम, एक चैतन्य, एक ही चैतन्य का विस्तार है। जैसे हमने पिछली बार घटाकाश पटाकाश देखा था, जैसे देखा था एक महादीप, वो गर्भा वाला दीप बताया था, उसमें छिद्र है, परंतु दीपक तो, ज्योति तो एक है जो अलग अलग में भासित हो रही है। वही है चिन्मात्र विस्तारितम, एक ही चैतन्य का यह सारा विस्तार है, एक ही चैतन्य से यह सारा कुछ बना है। सर्वम चेदन अविद्या त्रिगुणया, जो ये सारा दिखाई दे रहा है प्रपंच, वह अविद्या के द्वारा त्रिगुण का जंजाल है। यह कैसा जंजाल है, आगे जब हम शास्त्र की बातें करेंगे तो इसे स्पष्ट किया जाएगा कि अविद्या का कारण जो है वो त्रिगुण का गूंथना है। सत्व रज तम, ये तीन गुण हम दिन भर में महसूस भी करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, सुबह से हल्के फुल्के होते हैं, सुबह इसीलिए कहा जाता था कि सुबह सुबह कार्य करना चाहिए, सुबह सुबह पढ़ाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्व प्रधानता होती है। सत्व गुण क्या होता है? सत्व गुण हल्का करता है। कभी कभी आप अनजाने रूप में ऐसे सोचते हैं ना कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई कारण नहीं है उसका, बस मन खिला खिला सा है, अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो सुनाई दे रहा है, नीचे घुस रहा है। तब हमारे मन में, हमारे शरीर में सत्व गुण की प्रधानता होती है। रजोगुण तब होता है, इसका वर्ण लाल माना जाता है, सत्व गुण का सफेद माना जाता है। इसीलिए सरस्वती श्वेत वर्ण है, क्योंकि वह ज्ञान की प्रतीक है। सत्व गुण उनमें संपूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसीलिए वो श्वेत वर्ण है। रजोगुण लाल वर्ण का होता है। जब हम बहुत काम करना चाहते हैं, हमारा मन करता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, जब हम एक के बाद एक दूसरे कामों में लगते रहते हैं, तब रजोगुण रहता है। उन कामों के साथ साथ हम चाहते हैं हम अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े, अच्छा खाएं, अच्छी जगह घूमने जाएं, वह भी रजोगुण का गुण है। और तीसरा तमोगुण, जिसका रंग जो है श्याम माना जाता है, काला माना जाता है, वह भारी होता है। किसी दिन हमारा मन बहुत दुखी होता है, हमें हमारे शरीर का ही भार लगता है, हाथ नहीं उठाते बनता है। सभी के जीवन में होता है, हम आप लोग सभी लोग ये फील करते होंगे, हाथ भी नहीं उठाते बनता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने टन का वजन आपके सिर पर रख दिया है, न हंसी निकलती है न कुछ, बस सोने का मन करता है, ओढ़ के आप सो जाते हो, या फिर किसी से झगड़ा कर लेते हो। किसी की गलती नहीं हो तो भी उस पर क्रोध आ जाता है, वो तमोगुण का है। तो कभी हल्का, कभी द्रुत गति से भागने वाला, कभी भारी भरकम, जिसके कारण नींद भी आती है तमोगुण के कारण। हमारा जीवन इन तीनों में ही चलता रहता है। जैसे 3 तरह के स्टेप्स हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, इनमें ही अप एंड डाउन्स करते हुए पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसी को त्रिगुण कहा जाता है। तीनों गुणों से यह पूरा संसार बना है। केवल हम ही नहीं, सभी लोग। वृक्ष तमोगुणी होते हैं, इसलिए वो चलायमान नहीं होते, एक जगह स्थिर होते हैं, भारी होते हैं, स्थायी होते हैं, उनकी इंद्रियां भी जागृत नहीं होती। हमें तीनों गुण है। जानवरों में दोनों गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, पर सत्व गुण नहीं है, इसलिए उनका विवेक नहीं है। वो बाकी इंद्रियां उनकी इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ जानवर होते हैं जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक माने जाते हैं, परंतु उनको अभिव्यक्ति देने वाली वाणी नहीं है। जो सर्वांगीण, जिसको कह सकते हैं सृष्टि का सर्वोत्कर्ष रचना है, वह मनुष्य है, क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान है उसको वह बघार भी सकता है, उसको बतला भी सकता है, उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि सारा ब्रह्म से युक्त संसार है, एक चैतन्य का विस्तार है। अविद्या के कारण यह सारा संसार बना हुआ है, बाकी तो माया ने कल्पित करके रखा है। ऐसी बुद्धि जो दृढ़ कर दे मस्तिष्क में मेरे, ऐसी बुद्धि जो मेरे मस्तिष्क में डाल दे, वह चांडाल हो, ब्राह्मण हो या गुरु हो, वह चांडाल हो या ब्राह्मण हो, वह मेरा गुरु ही हो सकता है, मेरा आदि गुरु, मेरा दक्षिणामूर्ति ही हो सकता है। यही मेरी मति कह रही है, यही मेरा जो कह सकते हैं अनुभव या अंतरात्मा की आवाज कह रही है। ऐसा कह के वो चांडाल के चरणों में प्रणिपात हो जाते हैं।
चांडाल रूपी दक्षिणामूर्ति भगवान विश्वनाथ प्रकट होते हैं। चारों श्वान जो है वो चतुर्वेद के रूप में आते हैं और उन्हें आदेश देते हैं। यहाँ दक्षिणामूर्ति गुरु द्वितीय आदेश देते हैं। वो कहते हैं जाओ ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर भाष्य करो, अद्वैत अनुसारी संसार को भी बताओ कि सब कुछ यदि मुझसे बना है, सब कुछ यदि ब्रह्म से बना है, तो किसी से हिंसा क्यों, किसी से घृणा क्यों, किसी से द्वेष क्यों? किसी को छोटा करके कोई बड़ा तो नहीं बन सकता, सबकी अपनी ऊंचाइयां हैं। आप अपनी उन्नति करें, स्वयं उन्नत हो जाएंगे। दूसरे को गिरा करके, उस पर चढ़ करके कोई उन्नति नहीं पाई जा सकती। आप आपका मार्ग तय कीजिए, गारंटी है आपको उन्नति प्राप्त होगी। बिना किसी का हस्तक्षेप किए आप उन्नति को प्राप्त होंगे। तो ये कह के वो सीधे ऊपर की ओर चले जाते हैं। ऊपर जाते हैं, यहाँ से कहानियां प्रारंभ होती है। सबसे पहले वो हरिद्वार जाते हैं, वहां के सारे तीर्थ स्थलों को देखते हैं। ऋषिकेश जाते हैं। तब तक बौद्ध जो वातावरण था वह बहुत आक्रामक हो गया था। देखिए, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था अहिंसा का सूत्र लेकर के। अहिंसा को बीच का बिंदु बना करके बौद्ध दर्शन गढ़ा गया था, पंचशील गढ़े गए। परंतु आगे जाकर जब वह धम्म था, धम्म मतलब मार्ग था, धम्म धर्म में परिवर्तित हुआ। धर्म जो है अनेक संप्रदाय, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक में उसके भेद हो गए, वो डिवाइडेड हो गया। फिर उन मार्गों को चलाना, उनको श्रेष्ठ सिद्ध करना या अंधी दौड़, ज्ञान प्राप्त करना आसान है, उसको धर्म के रूप में, मार्ग के रूप में विन्यासित करना, उसके बाद उसको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, उसके बाद दूसरों को हीन समझना, ये सारी चीजें ही ज्ञान को अवनति प्रदान करती है। ये अवनति हो गई थी। और बौद्ध धर्म में तो यहाँ तक आ गया था, तंत्र का प्रवेश योगाचार में हो चुका था और उसी के कारण हिंसा का प्रवेश हो चुका था। मूर्तियां तोड़ी जाने लगी, मंदिर तोड़े जाने लगे। ऋषिकेश में जब यज्ञेश्वर विष्णु की मूर्ति आचार्य शंकर को नहीं दिखाई दी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि यहाँ तो यज्ञेश्वर की मूर्ति थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ की मूर्ति कहाँ गई? तो बोलते हैं चीन से कुछ डाकू आए थे, वह हमला करते थे, धन चोरी करते थे, धन को लेकर चले जाते थे। पुराने मंदिरों में धन पर्याप्त मात्रा में रहता था। पुराने मंदिरों में धन जो है वो मंदिरों के संरक्षण में रहता था, क्योंकि वहां से चोरियां नहीं हो सकती। हम सभी आस्तिक थे और हम लोग का आस्तिकता का यह था कि आप लोगों ने 9वीं 10वीं कक्षा में टेम्पल टाउन, मंदिर नगर की परिकल्पना सुनी होगी। तो उसमें सारा धन राज्य का जो है मंदिर में संरक्षित कर दिया जाता था, क्योंकि वहां डाका नहीं लगता। परंतु बाद में जब आस्था नष्ट हुई उन लोगों की, मंदिर भी उनके एक धावा बोलने के केंद्र बन गए। सोमनाथ का मंदिर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहां का सारा सोना ले जाया गया। वैसे ही डाकुओं के द्वारा, चीनी डाकुओं के द्वारा यज्ञेश्वर जो मंदिर था, शायद अब वह काल कलवित हो चुका है, क्योंकि अब वो कहाँ है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं होती। पर एक विशाल मंदिर था यज्ञेश्वर विष्णु का, और चतुर्भुज प्रतिमा विष्णु की वहां पर लगी हुई थी। उन चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा को बचाने के लालच में अलकनंदा में प्रतिमा को डाल दिया गया और मंदिर कोरा रहने दिया गया। ये परंपरा शायद बहुत पहले से चल रही है, बहुत बाद तक चलती आई। जब यवनों ने आक्रमण किया तब भी आप लोगों ने, यदि आप लोग वहां वृंदावन गए होंगे तो कई सारी प्रतिमाएं आपने देखी होगी, कुएं में डाल दी गई, इसके अलावा वापी में डाल दी गई। इस तरह से कई सारी चीजें जो है वह की जाने लगी। सबसे बुरा तब लगता है, आप यदि वृंदावन गए हो तो गोविंद देव जी का मंदिर है। कहा जाता है जब आक्रमण हुआ, गोविंद देव जी को तो कुएं में उतारा गया, बाद में जयपुर उनको ले जाया गया, परंतु मंदिर नहीं बचा सके। आतताइयों ने मंदिर का शिखर तोड़ डाला।
आप गोविंद देव जी के मंदिर जरूर जाइएगा, आप जो भी जाए वृंदावन, इतना अद्भुत मंदिर, परंतु बिना प्राण का मंदिर है। क्यों? क्योंकि इसके प्राण जयपुर चले गए। उसका विग्रह जो शिव विग्रह था, हमारे कृष्ण का विग्रह था, वो जयपुर राजघराने में राजाओं के संरक्षण में चला गया। और चूंकि मंदिर में मूर्ति को बचाना बड़ा आवश्यक हो जाता है, शिखर तोड़ डाला। और भारतीय परंपरा या भारतीय स्थापत्य में जिस भी मंदिर का शिखर इत्यादि टूट जाता है, फिर वहां पर जो मंदिर का विग्रह है वो नहीं रह पाता। तो इसीलिए आगे जाकर के उनको उस मंदिर को एक कहा जा सकता है कि मूर्ति के रूप में, सॉरी, एक स्मारक के रूप में रख देना पड़ा, और सारी चीजें नष्ट होने लगी। ऐसे ही ऋषिकेश में भी जो मंदिर था, वह मंदिर आगे जाकर के संरक्षित नहीं रहा और यज्ञेश्वर की मूर्ति अलकनंदा में पहुंच गई। अब यहाँ पर हमारे शंकर जो थे अपने छात्र वृंदों के साथ गए थे, अपने शिष्य मंडली के साथ गए थे। 12 वर्ष के उस समय थे, क्योंकि 8 वर्ष के वह भगवत पाद के पास आए, उसके बाद 3 वर्ष तक भगवत पाद के पास योग अभ्यास की शिक्षा ली, और उसके बाद आगे जाकर के वह काशी गए। काशी से 12 वर्ष में वह ऊपर बद्रिकाश्रम की ओर मुड़ गए थे। तो 12 वर्ष का एक सन्यासी, पीछे कोई दाढ़ी वाला, कोई वृद्ध, कोई थोड़ा सा युवा, वो सारे शिष्य। एक अद्भुत पूर्व दृश्य था जब आचार्य शंकर चल रहे थे, एक बालक के पीछे पूरी उसकी संतान परंपरा, उसकी शिष्य परंपरा। तब वो ध्यानस्थ हुए और उन्होंने कहा विष्णु की मूर्ति तो यही होनी चाहिए। ध्यान करते समय उन्हें लगा कि अलकनंदा में इस स्थान पर विष्णु की मूर्ति है, क्योंकि बाकी पुजारियों ने कहा था, बाद में बहुत ढूंढी गई आक्रमण के बाद, पर विष्णु की मूर्ति नहीं मिली। चतुर्भुजा मूर्ति वहीं उसी स्थान से निकाली गई जहां शंकर ने बताया, और आगे जाकर के उस मूर्ति की प्रथम स्थापना जो है वह हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा यज्ञेश्वर विष्णु की ऋषिकेश में स्थापित हुई। इसके बाद वे आगे की ओर बढ़े। दुर्गम रास्ता बद्रीनाथ का, आप में से कई सारे लोग बद्रीनाथ धाम होकर के आए होंगे। रास्ता अब कैसा है आप भली भांति ही जानते हैं, कितने साधन है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, परंतु उस समय वह मार्ग कैसा होगा, वो घना जंगल कैसा होगा, वहां पशु कैसे होंगे, हिंसक जीव कैसे होंगे। एक 12 साल का दंड हाथ में लेकर गैरिक वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी सन्यासी, जिसका ललाट चमक रहा था, वो इन सारे जिसको कहा जा सकता है खतरों से निपटता हुआ बिना किसी भय के। क्यों? क्योंकि कहा ही जाता है ना, अभयम वही जनक प्राप्तोसी है। जनक को याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, डरो मत, तुम आत्मा को प्राप्त करोगे। यहाँ पुनः वही सूत्र आता है कि भय युक्त को कभी भी आत्मा प्राप्त नहीं हो सकती, निर्भय होना चाहिए। निर्भयता प्रथम शर्त है ज्ञान की, डरा हुआ ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो आगे जाकर के वह उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बद्रिकाश्रम निकल जाते हैं। अब बद्रीनाथ धाम की जो कथा है, आप सभी लोग कुछ परिचित भी होंगे। 2-3 कथाएं बद्रीनाथ की मिलती है। नर नारायण पर्वत है। नर नारायण पर्वत पर जो है वह आगे जाकर के नर और नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण उपासना करते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण जब उपासना करते हैं तब वहां पर इंद्र उनकी साधना भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं, रंभा इत्यादि, उर्वशी का जन्म होता है। ये सारी प्रकारांतर की कथाएं हैं। वस्तुतः भारतीय परंपरा में सारी कथाएं प्रतीकात्मक है, पुराण भी प्रतीकात्मक है। कोई ऐसा नहीं हुआ होगा कि, जैसे एक उदाहरण लूं मैं किसी कथा का, गजग्राह, गजेंद्र मोक्ष सबने पढ़ा हुआ होगा, गजेंद्र मोक्ष सभी को पता है। कोई एक हाथी जो विलासिता का जीवन जी रहा है, एक मगर जो उसको ग्रसने के लिए उद्यत है, गज की वह प्रार्थना जो अद्वैत वेदांत के सारे सिद्धांतों को लेकर के उसने की,
वह गज प्रार्थना कर रहा है विष्णु से और विष्णु चक्र के द्वारा ग्राह का मुंह काट रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? यह प्रतीकात्मक है। गज हमारी बुद्धि का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, जो विषयों को प्राप्त करके उनमें उलझ जाती है। ग्राह जो मगर है, अहंकार का प्रतीक है, वो हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को ग्रस लेता है। हम जब ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं ना, एक पिछली बुद्धि आती है, वो कहती है अरे अरे उससे मत प्राप्त करो, वो सही नहीं है, अरे वो ऐसे कैसे हो सकता है, इतना समय तो हम दूसरे कार्य में लगाते। तो या मैं किसी के आगे इतना छोटा कैसे बन सकता हूँ, मैं किसी का शिष्य कैसे बन सकता हूँ, मुझ में उससे तो ज्यादा ज्ञान है। हम किसी भी कक्षा में पढ़ने जाते हैं, जब छात्र रहते हैं, हम तुलना करते हैं। पहले 2, 3 या 4 दिन तो हम टीचर को जज करते हैं कि ये पढ़ाने लायक भी है कि नहीं है। जब हमारी बुद्धि पराजित होती है उसके आगे कि हाँ इसमें कुछ दम है, तब जा करके हम उसे स्वीकार कर पाते हैं। तो यहाँ बद्रीनाथ की जो कथा है, नर नारायण पर्वत है, वह पर्वत इतने दिव्य है, वहां मनुष्य तो क्या, समस्त जाति साधना में लिप्त हो जाती है। वह सुस्थिर भाव से नर नारायण पर्वत जो है वह विराजित होते हैं। नीचे अलकनंदा पूरे प्रवाह से, जो देखकर आए हैं वो ये चीज बहुत अच्छे समझ सकते हैं, पूरे प्रवाह से अलकनंदा बहती है। सुंदर प्राकृतिक दर्शन है। बद्रीनाथ जैसा कोई भी सुंदरतम धाम नहीं है। नर नारायण 2 तेजस्वी पर्वत है जो बगल एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए साधकों के समान हमें दिखाई देते हैं, अचल भाव से दिखाई देते हैं। वही स्थान बद्रिकाश्रम स्थान कहलाता है। जब बद्रिकाश्रम में आप जाएंगे तो एक उसकी परिक्रमा यदि देखें हम, तो बद्रीनाथ धाम अपने आप में एक धाम है। यह आप यदि देखें तो यह वास्तु या शिल्प कला जो है वो मंदिर की शिल्प कला नहीं है। पहली बात, ऐसा नहीं लगता कि ये मंदिर की शिल्प कला है, क्योंकि यह जो है वो बौद्ध मठ होते हैं या बौद्ध विहार होते हैं, उनकी इस तरह से रचना होती है, उनका वास्तु विन्यास इस प्रकार का होता है। आगे जाकर वह कथा भी आएगी जहां पर एक बौद्ध यहाँ पर बौद्धों ने अपना कब्जा कर लिया था, उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हुए। इसकी कथा भी हम करते हैं। अब सबसे पहले हम बद्रिकाश्रम की ही बात करें तो बद्री काश्रम जो है वह आता है हमारे गढ़वाल मंडल में, जिसको गृहपाल, इसका पूरा पहले नाम था गृहपाल। यहाँ पर बहुत सारे घर बने थे, यहाँ पर हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा निवास करता था। हम धीरे धीरे दक्षिण की ओर प्रवृत्त हुए। दक्षिण का अपना एक कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है। उत्तर भारत की अपनी एक संस्कृति है। उत्तर भारत में सबसे पहले हम कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और इस स्थान पर रहते थे। धीरे धीरे प्राकृतिक चीजें घटित हुई, धीरे धीरे ऊपरी आक्रमणों से बचने के लिए हमने नीचे मैदानों की ओर पलायन करना शुरू किया। यह हमारे वैदिक सूक्तों में भी दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर से आए थे आर्य, इसका कतई मतलब ये नहीं कि आर्य भारत से आए थे। हम हिमालयन क्षेत्र से नीचे मैदानी इलाकों में बढ़ रहे थे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यह होता है। जो भी कहते हैं आर्य बाहर से आए थे, यूनान से आए थे, ईरान से आए थे, ये पूरा कल्पना जो है खाली कल्पना मात्र है। कभी और बात करेंगे इस पर। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो बद्रिकाश्रम के इर्द गिर्द 4 हमें छोटे छोटे धाम भी माने जाते हैं, जिनको छोटे धाम भी कहा जाता है। बड़े धाम जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ। छोटे धाम जो 4 के समूह में दिखाई देते हैं, बद्रीनाथ में भी दिखाई देते हैं। जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के आसपास स्थित है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो क्रमशः यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा के साथ स्थापित है। इन्हीं के साथ पंचप्रयाग भी निकलते हैं। आप सभी घूम कर आए होंगे, एक मानस प्रदक्षिणा आपकी भी होगी उसमें। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ये सारे 5 प्रयाग जो है वह हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ का एक और सौंदर्य हमें दिखाई देता है। नर नारायण पर्वत जो है वह
कुछ ही महीनों के लिए वहां का वातावरण जो है वह जाने लायक होता है, इसलिए बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और बंद भी होते हैं। इनके बारे में आप विशद जानते हैं, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं। जब नर नारायण पर्वत का वातावरण देखा, उस समय हमारे शंकराचार्य भावस्थ हो गए, क्योंकि भूमि बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करवाती है, भूमि बहुत कुछ अनुभूतियां करवाती है। आत्मस्थ होने के कारण उन्होंने तय किया कि वो यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर ही जहां व्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखे थे उसी परंपरा में वह ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। अब यहाँ पर सबसे पहले वो बद्रीनाथ धाम जो पहले से ही प्रतिष्ठित था, वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं, वहां मूर्ति नहीं थी। पूछा गया मूर्ति कहाँ गई, तब कहा कि चीन के राजा का आक्रमण हुआ, बौद्ध धर्म स्थापित करने के लिए उन्होंने आक्रमण का सहारा लिया, हमारे सारे विग्रह, हमारे मंदिर तोड़ डाले गए, यहाँ पर बौद्ध जो चैत्य है, मठ है, वो बना दिया गया। नारायण को हमने भय में नारद कुंड में डाल दिया, परंतु अब वो वहां पर मिलते भी नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद कुंड की गहराई अधिक है और उसका एक जल स्रोत जो है वह सीधा अलकनंदा से जुड़ता है। तो जो भी जाएगा, हम लोग नर्मदा में भी देखते हैं कि खोह होती है, घुसते कहीं से है, निकलते कहीं। अधिकतर चोरल वाले क्षेत्रों में जितने भी जलप्रपात है, झरने हैं, वहां पर अधिकतर ये चीजें सुनने को मिलती है कि ये यहाँ व्यक्ति डूबा और निकला वहां, तो अंदर खोह है। वैसे ही नारद कुंड में भीतरी खोह है जो अलकनंदा से जाकर कनेक्ट होती है, अलकनंदा में निकलती है। तो कोई हिम्मत भी नहीं कर पाया। आचार्य शंकर बिना विग्रह की कोई भी मंदिर की कल्पना नहीं कर सकते। आप यहाँ पर फिर मैं याद दिलाना चाहूं, यह अद्वैत के चरम उपासक है, यह मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। मूर्ति पूजा और अद्वैत में कोई विरोध भी नहीं, यह एक साधन है। चूंकि शंकर के कुल गुरु जो कहते हैं कुलदेव जो है वो कृष्ण माने जाते हैं, कृष्ण उपासक के रूप में उनके कई सारे ललित स्तोत्र हम लोग पढ़ते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, तो उनका इतना प्रसिद्ध हुआ कि हम गाते ही रहते हैं। नारद कुंड में शंकर कूद पड़े, थोड़ी देर बाद एक पाषाण पकड़ में आया, निकलते हैं बाहर। जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो मूर्ति खंडित है, यह तो चतुर्भुज विष्णु की नहीं हो सकती है, शालिग्राम जैसा पत्थर ही ये काला सा, परंतु यह मेरे आराध्य नहीं हो सकते क्योंकि खंडित है। खंडित मूर्ति किसने कब पूछी? तो वो पुनः जो है उसको अलकनंदा में गिराते हैं, नारद कुंड में फिर कूद पड़ते हैं, फिर वही मूर्ति हाथ में आती है, फिर उस मूर्ति को अलकनंदा में गिराते हैं, फिर नारद कुंड में आते हैं। तीसरी बार भी जब वो मूर्ति हाथ में आती है तब कहते हैं आकाशवाणी हुई थी, या हो सकता है अंतर्बोध हुआ था कि इस कलिकाल में इसी मूर्ति में पूजन या लोगों की श्रद्धा को स्वीकार किया जाएगा। आज भी जो विष्णु की शालिग्राम की प्रतिमा है बद्रीनाथ में, उसका दाहिना कोना टूटा हुआ है, उसी को वहां के राजा की सहायता से उनके सारे पूजा पद्धति को लेते हुए हमारे बद्रीनाथ को विराजित किया, जिनको देखने के लिए हम 4 महीने जब कपाट खुलते हैं तो पागलों की तरह दौड़ कर जाते हैं, कोई सुविधा से कोई बिना सुविधा से। सारी आस्था उनके दर्शन के लिए टूट पड़ती है। यह बद्री विशाल है जिनकी स्थापना आदि शंकर के द्वारा हुई थी, यहीं पर यह धाम की भी स्थापना हो गई। और यहाँ देखा तो चूंकि डाकुओं और चोरों का आतंक था, इसलिए शिक्षा प्रणाली का विध्वंस हो चुका था। पारंपरिक पौरोहित्य के रूप में कोई बद्री विशाल की उपासना करने वाला नहीं था। तब अपने साथ में आए हुए एक नंबूदरी ब्राह्मण को वहां पर स्थापित किया जो विशेष व्यवस्था देख पाए बद्री विशाल की। आज भी यह परंपरा है, वहां के पुजारी को रावल कहा जाता है और वह बद्री विशाल की पूजा करता है वैदिक परंपरा से। तो एक दक्षिण भारत का उपासक उत्तर भारत के मूर्ति की पूजा के लिए विन्यस्त कर दिया गया।
पहला सूत्र दक्षिण भारत से उत्तर भारत का जोड़ा। दक्षिण भारतीय कोई भी जाएगा आज वही पूजा पद्धति का पालन करेगा, उत्तर भारतीय जो भी वहां जाएगा उसी पूजा पद्धति का पालन करेगा। न कोई दक्षिण है न कोई उत्तर, दोनों एक है, क्योंकि दोनों के आराध्य एक है। यही सूत्रात्मकता है आचार्य शंकर की। इसके बाद आगे चले तो आगे बद्री विशाल से थोड़ा सा नीचे हम जैसे ही आते हैं, एक स्थान मिलता है ब्रह्म कपाल या ब्रह्म कपाली भी कहा जाता है गया के बाद जब श्राद्ध किया जाता है तो गया जैसा पुण्यतम स्थान जो है वो ब्रह्म कपाली ही मिलता है। अब ब्रह्म कपाली क्यों, इसके बारे में भी रोचक दो घटनाएं। एक घटना है कि पांडवों ने महाभारत का जब पूर्णाहुति हुई थी उसके बाद जितने भी उनके लोग, उनके पक्ष के लोग मरे थे, उन सभी का पिंड जो है, उन सभी का तर्पण जो है वह ब्रह्म कपाली में किया था, क्योंकि यहीं से आगे जाकर के जब केदार ऊपर जाएंगे तो वहां से स्वर्गारोहण उन लोगों का हुआ था। तो यह ब्रह्म कपाली स्थान है, यहाँ पर पिंड दान करने से यहाँ पर जो पितरों के प्रत्यर्थ जो भी काम किया जाता है वो सिद्ध होता है, इसीलिए इसको ब्रह्म कपाली कहा जाता है। फिर भी एक शब्द है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल शब्द कहां से आया, उसके लिए हम सीधे जाते हैं ब्रह्मा के पास। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 5 मुख थे, अब चतुर्मुखी ब्रह्मा है। एक मुख जो है वो यहाँ गिरा था। कैसे गिरा, कहा जाता है कि ब्रह्मा की मानस पुत्री सरस्वती थी, उस पर वो मोहित हो गए थे और उसे पाने के लिए जब मृग रूप में वह उसके पीछे दौड़े तब वह मृगी रूप हो गई और रुद्र आकर के, भगवान शिव आकर के बाण का संधान करते हैं और ब्रह्मा का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला सिर जिससे वह सरस्वती को देख रहे होते हैं उसको वह काट देते हैं। वही सिर यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसको ब्रह्म कपाली कहा जाता है। इसका उदाहरण आप में से जो शिव महिम्न करते हैं, प्रजानाथम नाथ प्रसभिमभिकम स्वाम दोहितरम गतम रोहित भूता रई मनुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यात दिवमपि सपत्रा कृतममुं त्रसन्ते तेद्यापि त्यजति नम मृगव्याधरभस। यह जो पद्य है यह पूरे इस कथानक को बताता है। इसके साथ ही पंचबद्री के रूप में भी यहाँ पर स्थान सारे प्रसिद्ध है, जिनको आप शायद जानते ही होंगे। पंचबद्री में जो जो चीज होते हैं, योग ध्यान बद्री है, भविष्य बद्री है, वृद्ध बद्री है, आदि बद्री है और प्रमुख रूप से बद्री विशाल है। ये सारे वह स्थान है जहां पर उपासना केंद्र थे अलग अलग लोग। कहीं भी तीर्थ में जाइए, सारे स्थानों को देखिए, क्योंकि हर स्थान किसी न किसी साधक के द्वारा जागृत किया होता है। तीर्थ की महिमा केवल ये नहीं है कि वहां जाने से हमारा ये लाभ हो जाएगा। सबसे बड़ा शायद कुछ लोगों को गलत भी लगेगा, तिरुपति हम क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए, सोना दे के आते हैं ताकि बहुत सारा पैसा हमें मिल जाए, बहुत सारा स्वर्ण प्राप्त हो जाए। किसे लालच दे रहे हैं? जिसके चरणारविंद का सेवन जो है लक्ष्मी कर रही है, उन्हें हम लालच दे रहे हैं कि हम इतना सोना चढ़ाएंगे, हमें साल भर में इतना सोना मिल जाना चाहिए। यह व्यापारिक सौदा आप अपने पास रखिए। हमारा आराध्य व्यापारी नहीं है, उन्हें किसी सोने की, किसी दक्षिणा की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ तो उनका ही है। तवच का किल न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी खिलते तनु। चूंकि हम कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं, कश्मीर की यात्रा पर है, अभिनव गुप्त पादाचार्य जो प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे, उन्होंने कहा तेरी क्या स्तुति होगी माँ, सारा शब्द विन्यास तो तेरा शरीर है। सारे बीज मंत्र जो भी तंत्र साधना करते हैं, सारे बीज मंत्र, सारे शब्द देवी के ही है। हम दुर्गा सप्तशती करते हैं, हम कुंजिका करते हैं, तो सारे ह्रीम क्लीम श्रीम सारे बीज मंत्र बोलते थे। सारे शब्दमय तो तेरा स्वरूप है। अब शब्द बचे कहाँ कि मैं तेरी आराधना करूं? तो धन आपके पास ऐसा कितना बच गया है कि आप धन से भगवान को खरीदने चले? ये मानसिकता हटाइए। हमारा ज्ञान ये नहीं कहता सौदा कीजिए भगवानों के साथ।
आप पत्रम पुष्पम जलम तोयम कुछ भी चढ़ाइए, आस्था से चढ़ाइए, विश्वास से चढ़ाइए, प्रेम से चढ़ाइए, फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वहीं पर नीचे आकर के जोशी मठ की स्थापना की, जिसको प्रथम आमनाय का जो है सम्मान प्राप्त है। जोशी मठ अपभ्रंश है, ज्योतिर्मठ है भैया, ज्योतिष पीठ है, और त्रोटकाचार्य को वहां का दायित्व उन्होंने सौंप दिया। त्रोटकाचार्य कौन थे? उनकी चर्चा किए बिना आगे तो जोशी मठ से बढ़ ही नहीं सकते, नीचे उतर ही नहीं सकते। तो त्रोटकाचार्य जो थे, श्रृंगेरी में आचार्य शंकर को, उनका बचपन का नाम था गिरी। ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि हर छात्र को सुनना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि मरते दम तक हर व्यक्ति छात्र रहता है, कोई भी विद्वान नहीं बनता। और यदि उसने सोच लिया कि वो विद्वान बन गया तो वो उसका अहंकार है। गिरी एक ऐसा बेचारा व्यक्ति था जिसमें बुद्धि थोड़ी कम थी। बुद्धि कम नहीं थी, शायद घिसी हुई नहीं थी, कुशाग्र नहीं थी, पैनी नहीं थी। उसको कुछ भी सुनाओ याद नहीं रहता था। आखिर में कुछ दिन तक तो शंकर के साथ रहते हुए उसने कक्षा में, पाठ में, आवर्तन में मन लगाने का प्रयास किया कि गुरुजी जो बोल रहे हैं, आचार्य जो बोल रहे हैं, उसको मैं सीख लूं, समझ लूं, कुछ तो जान लूं। पर सारा ऊपर ऊपर से बह गया। हारने वाला नहीं था, परिश्रमी था। उसने एक रास्ता अपनाया। उसने कहा मैं गुरु की सेवा कर सकता हूं, बाकी सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें विघ्न क्यों बनूं? सबसे बड़ी बात है विघ्न संतोषी न होना, व्यक्तित्व की बात है। यदि हमारा सामर्थ्य ये कहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, अपनी नाक वहां मत घुसाइए, आप दूसरी कार्य में परिणत हो जाइए, आपको फल वही मिलेगा जो आप वो कार्य करने में प्राप्त करते हैं, यदि आपकी गुरु निष्ठा सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अधिकतर क्या कहते हैं, हमसे ये काम नहीं हुआ, दूसरा तो कर ही नहीं सकता। ये बात कहां से आई? ये चर्चा कहां से आई कि दूसरा नहीं कर सकता? सबकी अपनी क्षमताएं हैं। सारे सनंदन इत्यादि जो आगे जाके पद्मपादाचार्य बने, कुशाग्र बुद्धि के थे। सुरेश्वराचार्य आगे जो मिलेंगे, मंडन मिश्र, उनकी बुद्धि का तो क्या कहना। उतनी बुद्धि हमारे गिरी की नहीं थी। गिरी सेवा करना चाहता था, गुरु के उठने से पहले उठता था, गुरु के सोने के बाद सोता था। उनके कप चीवर धोना, जो गैरिक वस्त्र पहने थे उनको धोना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, उनके पैर दबाना। पैदल चल रहे हैं, 12 वर्ष का सन्यासी पैदल चल रहा है। आज हमारे 12 वर्ष के बच्चे को हम कहें चल बद्रिकाश्रम, गाड़ी से चलते हैं तो भी शाम को उसके पैरों की मालिश करनी पड़ेगी हमें। वह पैदल चल रहा था, खड़ाऊ के साथ। खड़ाऊ के साथ चलना बड़ा आसान नहीं होता। तो वो मालिश करता था, ये करता था, सब चीजें सेवा भाव करता था। एक और बाकी सारे शिष्य, थोड़े से ज्ञान आ जाता है तो थोड़ा भारीपन आ ही जाता है। ईश्वर बार बार अवसर पर प्रदान करते हैं कि हमें सद्बुद्धि आ जाए। बाकी शिष्य ये सोचते थे फालतू के इस आदमी को हमने साथ में रख लिया है और आचार्य भी समय बर्बाद कर रहे हैं, ये तो इसको पढ़ाना दीवार को पढ़ाने बराबर है। दीवार जैसे सुन करके कभी नहीं बोलती, गिरी कभी नहीं बोलेगा। कई शिष्यों ने तो आगे जाकर बोल भी दिया, सनंदन ने ही बोल दिया था कि आचार्य आप व्यर्थ अपनी ऊर्जा इस पर नष्ट कर रहे हैं। आचार्य मुस्कुरा देते, कुछ नहीं बोलते। एक दिन क्या हुआ, गिरी कपड़े धोने गया था आचार्य के। कक्षा प्रारंभ हो गई थी। कक्षा प्रारंभ हो गई, सारे लोग बैठ गए। ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा था, उसी को पढ़ाना था आगे। आचार्य ने प्रारंभ नहीं किया। बाकी शिष्य बोलने लगे कि आचार्य प्रारंभ किया जाए। बोले अभी तक गिरी आया नहीं। बोले अब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जड़मती की। आचार्य कुछ नहीं बोले, क्योंकि हर चीज का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है। हम हर प्रश्न का उत्तर दें, हम हर तर्क का उत्तर दें, ये अनिवार्य नहीं है। हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमारी ऊर्जा की क्षति होती है। आचार्य मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। जब छात्रों का धैर्य समाप्त हो गया, आचार्य ने अपने आसन पर जोर से आवाज लगाई, गिरी
गिरी जो दूर अलकनंदा में कपड़े धो रहा था, वह तुरंत दौड़ करके आया। उसको लगा किसी ने मुझे पुकारा, मुझे पुकारा, मेरी आत्मा को पुकारा, मेरी आत्मा को जागृत किया, मेरी बुद्धि को जागृत किया। वह दौड़ करके आया, और जो दौड़ करके आया और सर्वप्रथम त्रोटक छंद में जो रचना होती, वो त्रोटकाष्टक माना जाता है। सबसे जटिल छंद होता है संस्कृत का त्रोटक छंद, रचनाएं बहुत कम होती है उसमें। त्रोटक छंद से उसने ऐसी रचना की, वह इतनी प्रसिद्ध हुई, उसमें सारे वेदांत के सिद्धांत भी आए, और एक करुणापूरित, जिसको कहा जा सकता है, एक शिष्य, एक संतान अपने देव, अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने पिता की जो स्तुति कर सकता है, वो त्रोटकाचार्य ने की। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। देशिक का अर्थ गुरु होता है, भव शंकर देशिक में शरणम। मैं उस शंकर की शरण में हूँ, शंकराचार्य रूपी गुरु की शरण में हूँ, जो कैसे हैं। लास्ट में यदि हम करें, दूसरे ही पद में को ही ले लें, करुणा वरुणालय पालय, ऐसा है जो करुणा से भरा हुआ है मेरा गुरु। मेरे गुरु की करुणा इतनी विस्तारित है कि वो जड़मति को भी सुमति बना सकता है, कुशाग्र बुद्धि वाला बना सकता है। करुणा वरुणालय पालय मां भवसागर दुख विदून रथम। मेरा हृदय ये पूरे संसार के जितने भी दुख है उससे टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। रचयाखिल दर्शन तत्व विदम, आपने जो तत्व लिखा है, तत्व की रचना की है, वो सारा ज्ञान मुझे प्राप्त करवाओ। ऐसे मेरे शंकर ही है जो मेरी शरण है, ऐसी शंकर ही मेरे शरण बने, मेरे गुरु बने, मेरे आराध्य बने, मेरे सर्वस्व बने। अंत में जो वो कहते हैं वो बड़ा मार्मिक है। शिष्य में यदि वो भाव आ जाता है तो ज्ञान उससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। विदिता न मया विशदैक कला, मेरे द्वारा बहुत विशद कलाएं नहीं ग्रहण की गई। न च किंचन कांचन मस्ति गुरु, और मुझमें ऐसा कोई खास भी नहीं है गुरु कि आप मेरी प्रति आकृष्ट हो पाए, मैं इतना खास भी नहीं हूँ। धृतमेव विदेहि कृपाम सहजा, परंतु आपने इतनी शीघ्रता से मुझ पर कृपा कर दी है, आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे कि आपके सिवा मेरा कोई निस्तार हो ही नहीं सकता। ये थे त्रोटक, जिनको ज्योतिर्मठ, जोशी मठ या ज्योतिष जो स्थान है, पीठ है, उसका आचार्य बनाया। यहीं पर पद्मपादाचार्य का भी गुणानुवाद कर ले। पद्मपादाचार्य जो सनंदन थे, जो हमें मणिकर्णिका के घाट पर मिले, जिसकी चर्चा हम पहले व्याख्यान में कर चुके थे। यहाँ पर अलकनंदा के दूसरे किनारे पर वह कुछ कार्य से गए थे, पुल से उन्हें पार होना था, परंतु आचार्य शंकर ने जोर से उनको आवाज लगाई। उनको लगा शायद हो सकता है दुर्गम रास्ते हैं, बीहड़ जंगल है, मेरे आचार्य कोई खतरे में हो। आचार्य कौन? 12 साल के। सनंदन कौन? 32 साल के। तो 32 साल के जो शिष्य है वह थोड़ा ममत्व भी रखते थे, संरक्षणकर्ता के रूप में भी कभी कभी आ जाते थे। दौड़ पड़े। अलकनंदा का प्रवाह आप सभी ने देखा है, जो बद्रीनाथ गए हैं, पांव रखो आप गिर पड़ोगे, क्योंकि प्रवाहमयी है, वहां पर सीधे हिमालय से अवतरण होता है गंगा का। तो दौड़ के गए, जहां जहां उन्होंने कदम रखा वो आगे जाकर के कमल के रूप में उनका धरातल बनता गया, इसीलिए उनका नाम आगे जाकर पद्मपादाचार्य हुआ। पद्मपादाचार्य अलौकिक शिष्य मूर्ति थी आचार्य शंकर की, जो आगे आगे के दृष्टांतों में उनकी आभा, उनकी प्रतिभा का हम विस्तार देखते जाएंगे। इसके बाद आचार्य 6 महीने ही बद्रिकाश्रम रहे, उसके बाद उन्होंने केदार की यात्रा उठाई। केदार गए। केदार में जब उनके शिष्य वृंदों को बहुत सर्दी पीड़ित करने लगी, ठंड पीड़ित करने लगी, उन्होंने ध्यान करके गर्म स्रोत का भी पता लगा, आज भी वहां विद्यमान है। और उसके बाद केदार यात्रा करते हुए पुनः नीचे की ओर व्यास गुफा, जहां पर कभी व्यास जी ने बैठ करके सारे शास्त्र लिखे थे, महाभारत लिखी थी। महाभारत के बाद उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, वेदों का परिभाग किया। ऐसी व्यास गुफा है
उसको ढूंढ करके वह क्षेत्र आनंदित करने वाला था, वह वहां पर स्थायी निवास करने के लिए रुक गए। और व्यास गुफा में जैसे ही रुके, आप सभी को पता है कि भगवान बादरायण जो व्यास है, उन्होंने व्यास गुफा में रहकर ही महाभारत लिखी। महाभारत लिखने की शर्त ये थी कि हमारे गणेश जी जो है वह आगे जाकर के उनका सारा वो करेंगे, रचना व्यास ने की और लिखा गणेश जी। जब गणेश जी ने लिखा तब गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं लिखूंगा तो सही, कोई दिक्कत नहीं, भगवती सरस्वती का भी मंदिर वहीं व्यास गुफा के पास ही में है, तो मैं लिखूंगा, परंतु एक शर्त है, यदि लिखते लिखते आप बोलते बोलते आप रुक गए, वहीं पर यह ग्रंथ भी रुक जाएगा। और जब ग्रंथ रुक जाएगा तब मैं उसके आगे नहीं लिखूंगा। हमारे व्यास भी बड़े चतुर थे, उन्होंने महाभारत में जो है कुछ ऐसे कूट श्लोक डाल दिए। एक मिनट दीदी, ये कैलाश जी आईफोन और महेंद्र शुक्ला जी कृपया अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज। जी दीदी कंटिन्यू। ओके, तो आगे जाकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी लेखनी रुक जाएगी, मेरा ग्रंथ भी वहीं समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कुछ कूट श्लोक डाले, इन पर हम कभी चर्चा करेंगे। मैं उस श्लोक को लिखना शायद यहाँ पर भूल गई हूँ स्लाइड में। तो कूट श्लोक डाले जिनका अर्थ निकालना बड़ा दुर्गम होता है। तो व्यास जी ने भी अपनी बात लिख दी कि मैं जो भी बोलूंगा उसका अर्थ आप मुझे समझाएंगे, और जब समझा देंगे और वही अर्थ वास्तव में सही रहेगा तब आप लिखिएगा, इसका निर्णय सरस्वती का। गणेश जी राजी। अब ये श्लोक बनाते जा रहे थे, जहां पर इन्हें देर लग रही थी फटाफट एक श्लोक डाल देते थे और आगे बढ़ जाते थे। गणेश जी उसका अर्थ करते, तब तक अगला श्लोक उनका तैयार हो जाता। इस तरह महाभारत की कथा हुई थी। इसी स्थान पर भाष्यों का प्रणयन किया। भाष्य कौन से? ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र क्या है? इतने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, ब्रह्मसूत्र पर काम किया है, या ब्रह्मसूत्र सबसे कठिन ग्रंथ होते हैं। जैमिनी ऋषि हुए हैं हमारी परंपरा में। जैमिनी ने द्वादश लक्षणी मीमांसा शास्त्र लिखे, और उसके आगे भगवान बादरायण ने उसी परंपरा में जो ब्रह्मसूत्र है उसकी रचना की। यह भी सूत्र है। सूत्र कौन सा? उपनिषद हमने देखे। उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि मन की जो है आत्मा के रूप में पूजा करो। कोई कहता है कि वायु की आत्मा के रूप में पूजा करो। उन्होंने कहा आदित्यो ब्रह्म, आदित्य ही ब्रह्म है, इस रूप में आप पूजा कीजिए। ऐसे अनेक पूजा के जो विधान है, रूपक है, वह आते हैं। हमारा श्वेताश्वेतर उपनिषद कहता है कि अजामे का लोहित शुक्ल कृष्ण प्रजा सृजमानाम स्वरूपा विरूपा। ये वाला पूरा जो मंत्र है वो कहता है कि प्रकृति ने और पुरुष ने, और सीधा सीधा आगे जाकर के वो कह देता है शिव ने और शक्ति ने इस संसार की रचना की। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद बताते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रह्म के सिवा कुछ दूसरा नहीं है। कुछ अंश में वह बताते हैं कि द्वैत उपासना भी है, एक द्वैत उपासना भी है, बहुत सारे देवता भी हैं, एक देवता भी है। दिमाग पूरा ऐसा खिचड़ी हो जाता है। भाई एक रास्ता बताओ, एक देव है, अनेक देव है। ये जो सृष्टि के नियामक देवता दिखाई दे रहे हैं यही देव है कि इनके अलावा भी देव है? ये सारा जो उलझाव है, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें लगातार पीड़ित करती है। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ऐसा लिखा है, उसमें वैसा लिखा है, और हम लड़ने लगते हैं। बादरायण ने क्या किया, भगवान वेद व्यास ने क्या किया, जितने भी आपसी अंतर विरोध थे उपनिषदों में, उन सभी अंतर विरोधों को एक सूत्र में बांध करके एक अर्थ निकाल दिया जिसमें कोई आपाततः विरोध नहीं दिखाई दे।
ब्रह्म सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेदों में जितनी उपासनाएं कही गई, उपनिषदों में जितनी उपासनाएं कही गई, ब्राह्मणों में जितनी उपासनाएं कही गई, आरण्यकों में जितनी उपासनाएं कही गई, उन सभी का एक जगह समाधान करते हुए उन सारे विषयों को एक उपासना में परिगणित किया, उपासना के फल बताए, उपासना का तरीका बताया, सारे विरोधों का परिहार किया। वो तर्क शास्त्र का ग्रंथ है, वह तर्क मांगता है, वह बुद्धि मांगता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन सारे उपनिषद पढ़े होने चाहिए, दूसरी कंडीशन वैदिक सूक्तों का अध्ययन होना चाहिए, तीसरा मीमांसा जानना जरूरी है, चौथा न्याय शास्त्र बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि न्याय की भाषा में ब्रह्मसूत्र लिखा है। न्याय की भाषा जो आजकल का हम रीजनिंग कहते हैं, प्रिडिक्ट हम करते हैं, कोई किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं, वो सत्य सही हो जाता। कई बार हम लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग जो न्याय पढ़े हुए होते हैं वो कह देते हैं आगे जाकर ये ऐसा हो जाएगा, आगे जाकर ये ऐसा नहीं है। हमें लोग हंसते भी हैं कि तुम ज्यादा नहीं सोचती, आगे जाके वो वैसा ही निकलता है, वैसा ही होता है। तो वो प्रेडिक्ट करना जो है वो शास्त्र सिखाता है। हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए ये शास्त्र है। ये शास्त्र पूजा पाठ के लिए नहीं है, कंकु हल्दी लाल कपड़ा मैं शुरुआत से कह रही हूं उसके लिए नहीं है। ये शास्त्र जो है अध्यवसाय का विषय है। इनको जान लेंगे तो आप पूर्वानुमान कर सकते हैं, यदि कोई चीज गलत हो गई उसका सुधार कर सकते हैं। शास्त्र आपको लड़खड़ाना नहीं सिखाते, यदि लड़खड़ा जाओ तो वह आपको संभलना सिखाते हैं। तो ऐसा ब्रह्मसूत्र सूत्र रूप में है, बादरायण ने लिखा है। 4 सूत्र 5 सूत्र में लगातार बोलती हूँ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, इसके बाद तत्तु समन्वयात ईशत्य अधिकरण में जो लिखा है सूत्र को। अब इन सब का अर्थ क्या होगा? इतने छोटे छोटे से सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यथा, जन्माद्यस्य यथा से हम क्या समझेंगे? उसके लिए हमें तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में जाना पड़ेगा, तीसरी वल्ली में। उसमें भृगु को जो वारुणी भृगु वारुणी विद्या का जहां पर वर्णन किया गया है, वरुण भृगु को कहते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न अभिसंविंशति तद जिज्ञास्व तद ब्रह्म इति। कथा बड़ी अच्छी है, कैसे छोड़ूं मैं उसको? तो एक और कथा, भृगु जो थे वो वरुण के पुत्र थे। भृगु गए अपने पिता के पास। अधिकतर पुराने जमाने में गुरु और पिता एक ही होते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पिता संसार को ब्रह्म ज्ञान बांटते फिर रहे हैं और मैं उनका बेटा, क्या मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता? वो चले गए उनके पास और कहते हैं कि अधिहि भगवो ब्रह्मेति, मुझे ब्रह्म को बताइए, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म कैसा दिखाई देता है, मैं जानना चाहता हूँ। तब वरुण सोचते हैं कि यदि मैंने सीधे सीधे से बता दिया तो इसकी सीखने की ललक, सीखने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। और अधिकतर हम लोग आज भी ये चीज देखते हैं, यदि कोई चीज हमने बहुत सहजतया किसी को दे दी, वो उसका अवमूल्यन करेगा, उसका मूल्य नहीं जानेगा। कोई सरल व्यक्ति यदि आ गया तो लोग कहेंगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता, बहुत सरल है। क्योंकि हमें इतना पता है जो विद्वान होगा वो कठिन होगा, वो दुर्धर्ष होगा, वो आसानी से बोलेगा नहीं, एक गंभीर आईसीयू एडमिट पर्सनालिटी होगा। ऐसा कुछ है नहीं। जो विद्वान होता है वो सबसे सरल होता है, वो एक बच्चे के समान मासूम होता है जो विद्वान है। उन्होंने कहा मैं सीधे बोल दूंगा कि ये ब्रह्म है, तो इसकी जो सीखने की क्रम है वो भंग होगा। तो उन्होंने कह दिया यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये संसार जिससे उत्पन्न हुआ, ये न जातानि जीवन्ति, और सारा संसार जिसके कारण, जिसमें स्थित होकर के जी रहा है, यत् प्रयत्न अभिसंवंशिति, बाद में अंत में जिसमें जाकर वह घुस जाएगा, समाहित हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। 3 कंडीशन, 3 जिसको कह सकते हैं कसौटियां हैं। पहला, ब्रह्म वो है जिससे संसार उत्पन्न हुआ। दूसरा, ब्रह्म वो है
जिसके कारण हम जीवित रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, हम हमारे कर्म संपादित कर रहे हैं, आधार है वह ब्रह्म है। और अंत में जिसमें जाकर हमको विलीन हो जाना है वह ब्रह्म है। तो तज्जिज्ञास्व, जाओ उसकी जिज्ञासा करो। स अतपत, उन्होंने तपस्या करना शुरू की, बता भी दिया भाई उसके लिए तपस्या करना। 12 साल बाद आए वो तपस्या करके। 12 साल में उनको पता चला कि वास्तव में अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात्, अन्न ही ब्रह्म है, ये मैंने जान लिया। कैसे? यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते, पहली कसौटी, अन्न से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। आप ही बताइए, बिना भोजन से कोई उत्पत्ति हो सकती है? यदि माँ खाएगी नहीं, पिता खाएंगे नहीं, तो क्या बच्चा हो सकता है? ये न चाहता नहीं जीवन की, जिसके कारण लोग जीवन धारण करते हैं। तो बिना भोजन के कारण तो कोई जीवन नहीं धारण करता, मर जाता है। और अन्न में जा करके जब हम मर जाते हैं, या तो हमें जला दिया जाता है या तो हमें गाड़ दिया जाता है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। वही मिट्टी पुनः अन्न उत्पन्न करती है, तो वापस हम उसी में विलीन हो जाते हैं। तो यह चक्र अन्न के द्वारा चल रहा है, इसलिए अन्नम ब्रह्मेति व्याचानात्, अन्न ही ब्रह्म है, यह मैंने जान लिया। बिल्कुल बच्चा जब कुछ जान लेता है ना, बड़ा खुश होकर के जाता है अपने पिता के पास, अपने गुरु के पास, हाँ मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। वरुण बड़े अच्छे गुरु थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम सही हो, वो चुप रहे, मौन रहे, हंस दिए। भृगु भी उनके ही पुत्र थे, उनको लगा कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट रही है, पिताजी बोल नहीं रहे पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह वो वापस तप करने के लिए जाते हैं। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारे कोशों की उपस्थापना इसी कथानक के द्वारा। अंत में वो जब और 12 साल तपस्या करके आते हैं, और हर बार जब भी बेचारे आते थे अन्नमय कोश को लेके, प्राणमय कोश के को लेकर के, कि प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण के से ही सब लोग उत्पन्न होते हैं, उसी को धारण करते हैं। वैसे विज्ञान को, मन को, सबको बता दिया उन्होंने क्रमशः। लास्ट में जब आते हैं तब उनके चेहरे पर एक अलग दीप्ति होती है, और वो कहते हैं, और ये चीज आप सब भी ध्यान रखिए, बहुत कठिन बात नहीं है ये, हम लोगों की ही बात है। वो कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्याजानात्, आनंद ही ब्रह्म है, यह मैंने जान लिया। क्यों? आनंदात् देव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सारा ब्रह्मांड जो है उत्पन्न हुआ है। आप बताइए, प्रसन्नता जो है, प्रसन्नता बहुत छोटी चीज है, क्योंकि प्रसन्नता का एक विपरीत भाव भी है, पर आनंद का कोई विपरीत विलोम शब्द नहीं है। सुख का दुख है ना, प्रसन्नता का अप्रसन्नता है, पर आनंद का कोई विलोम ही नहीं है। तो उस आनंद के कारण ही लोग उत्पन्न हुए हैं, उस आनंद से ही उत्पन्न हुए, क्योंकि हम जब भी खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जब आप बताइए, आप बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा आनंदित थे, आपने किसकी हानि की? किसी का नुकसान किया? किसी को गलत शब्द बोले? आपने किसी खुश होकर के किसी का उपकार ही कर दिया, आप उस समय देव संस्कृति के नियामक हो गए होंगे, आप में देवता तत्व जागृत हो गया होगा। इसीलिए कहा गया है कि आनंद जो है वही ब्रह्म है, यह मैंने जान लिया। फिर आगे, आनंदात् देव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, आनंदात् देव जातानि जीवन्ति, आनंदेव अभिप्रविशन्ति, आनंद में ही स्थिर होते हैं, क्योंकि हर कोई एक आनंद को ही तो प्राप्त करना चाहता है, उसी में स्थिर रहता है। आनंद नहीं हो तो कोई जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है? आनंद के कारण ही हमें, अभी यदि मैं दुखी हूं तो मुझे ये पता है कि थोड़े दिन बाद मेरे दुख दूर हो जाएंगे, शायद मुझे प्रसन्नता मिल जाएगी, मुझे आनंद मिल जाएगा, उसी की लालच में मैं जीऊं। आनंदम प्रति प्रविशन्ति, आगे कहते हैं आनंद में ही जो है वह अंत में जाकर विलीन हो जाते हैं, अंत में जाके हम प्रवेश कर जाते हैं, ये मैंने जान लिया है। तब वरुण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने ब्रह्म को जान लिया है, आनंद ही ब्रह्म है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट आपकी एक ऐसी चीज है, आनंद ऐसा चीज है जो आपको कई सारे दुर्गुणों से बचा देगा। यदि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप प्रसन्न हैं, आप किसी को दुख नहीं दे सकते,
और हमारे व्यास ऋषि ही बोलते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना। सारे शास्त्रों का अर्थ भी यही है कि दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए, न मानसिक न शारीरिक। हम कोई ऐसा शब्द न बोले जिसके कारण कोई पीड़ित हो, क्योंकि अगर वो दुखी हुआ वह भी ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पीड़ित नहीं कर सकता, इसलिए कटु मत बोलिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप मौन रहिए, सबसे बढ़िया चीज है मौन। हमारे भर्तरी बाबा कहते हैं कि मौन जो है भगवान ने मूर्खों को एक वरदान के समान दिया है। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो यदि आपको नहीं सहन हो रहा है, मौन रहिए, पर आनंद में रहिए। आप देवता जैसे झलकेंगे। जो जितना प्रसन्न रहता है ना, उसका ओरा उतना अच्छा बनता है और लोग आकर्षित होते हैं, लोग उसको झेलते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं। तो आनंद में रहिए, प्रसन्नता में रहिए, वही ब्रह्म है, उसी को पाना है। क्योंकि ब्रह्म को पाना है तो ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम ब्रह्म की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है और हम सब आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम पुनः अपने पाठ्य पर आते हैं। तो यह ब्रह्म सूत्र है जिसका व्याख्यान करना है, अद्वैत परक वो करना है। अद्वैत परक क्यों करना है? यही एक ब्रह्म सूत्र ऐसा है जो आगे जाकर के इसमें होता क्या है कि जो द्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैतवादी हैं, द्वैताद्वैतवादी है, सबने इसी को आधार ग्रंथ बनाया और अपने अपने जो ग्रंथ है, अपना अपना जो मत है, उनको सिद्ध किया। सबसे पहला भाष्य लिखा आचार्य शंकर ने, वह लिखा अद्वैत पर, अर्थात सारे उपनिषद, सारी वेद, सारी ज्ञान परंपराएं ये कहती है कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, जीव ब्रह्म एक ही है। बस एक अविद्या है, माया है, जिसके कारण हमें ये चीजें अलग दिखाई देती है। वस्तुतः हम उतने ही तेजस्वी हैं जितना तेजस्वी ब्रह्म है। आज का व्याख्यान भारी तो नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप तत्व की चर्चा कीजिए, तो थोड़ा बहुत उसकी भी चर्चा हो गई। अब इसमें उसी में भगवान बादरायण जो है, हम कोई ग्रंथ लिखें और उस ग्रंथ की कमेंट्री कोई लिखे, हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाकर देखें वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे माँ हमेशा बेटी को चौके में दौड़ दौड़ के देखने जाती है कि मैंने जो उसको खाना बनाना सिखाया वो ठीक से बना रही है या नहीं बना रही। चाहे लड़की गुस्से में कह दे मम्मी बाहर जाओ मैं बना लूं, पर वो लेट मी चेक, वो चेक करने जरूर जाएंगे कि क्या सही है या नहीं। भगवान व्यास जी जो है वो बादरायण के रूप में भी जाने जाते हैं। व्यास जी के जन्म की जो घटना है वो सब आप लोग परिचित ही होंगे, उन्हें नहीं मैं विस्तारित करती हूँ, देर होगी हमें। तो वो जब सुनते हैं कि एक शंकर है, 12 साल का लड़का, वो मेरे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहा है। एक तो वह एक उसमें इतनी क्षमता है भी या नहीं, लेट मी चेक, मैं चेक जरूर करूंगा, मैं इसकी परीक्षा जरूर लूंगा। अब परीक्षा लेने के लिए स्वयं बादरायण आते हैं। बादरायण कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर सभी आपत्ति करेंगे कालक्रम कहाँ गया। उनके लिए मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो अष्ट अजर अमर व्यक्ति माने गए, उसमें व्यास परंपरा में व्यास भी अजर अमर व्यक्ति माने गए हैं। और व्यास कुमारिल भट्ट के समय भी आते हैं, मंडन मिश्र के समय भी आते हैं, शंकराचार्य के समय भी आते हैं। हर जगह उनका, हर काल में उनका आगमन हमें दिखाई पड़ता है। तो एक ब्राह्मण के रूप में, सावले से ब्राह्मण के रूप में व्यास गुफा में आते हैं। कब आते हैं? जब आचार्य शंकर अपने शिष्यों को लिखा हुआ भाष्य समझा रहे थे। आज लिखते थे रात्रि में, जो लिखते थे वो सुबह पाठ में उनको अधीत करवा देते थे, उनको ज्ञान प्राप्ति उसकी कमेंट्री की करवा देते थे। अब ब्राह्मण के रूप में आए, शिष्य ने बाहर आके प्रणाम किया उनको और कहा कि आप कहाँ से पधारे हैं, कौन है और यहाँ आने का आपका कारण? तो कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है?
तो बोले कि ब्रह्मसूत्र जो बादरायण जी ने लिखा है उन पर हमारे आचार्य जो है वह भाष्य लिख रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं। तो बोले ब्रह्म सूत्रों का अर्थ कोई जान सकता है क्या? इतनी आसानी से समझ में आ गए? वो तो बिल्कुल कोडिंग वर्क, उसकी डिकोडिंग करना बड़ी मुश्किल चीज है। देखो कोडिंग डिकोडिंग हम आज के युग में सुनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो है वह वेदों से चलता आ रहा है। सारा नॉलेज हमने कोड कर दिया है, उसकी जितनी डिकोडिंग की जाएगी, कभी वह शास्त्र भाष्य के रूप में निकलेगी, कभी वार्तिक के रूप में निकलेगी, कभी टीका के रूप में निकलेगी, कभी व्याख्या के रूप में निकलेगी। ये सारे डिकोडिंग के मेथड्स है, अलग अलग वे में, है ना। उनके बारे में हम क्रमशः जब जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। तो भाष्य भी एक डिकोडिंग लैंग्वेज है। जो सूत्र है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या लिखा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका आधार क्या है, वेदों में उसे कहाँ कहा गया है, उस अर्थ में वह क्या अर्थ दे रहा है, बाद में उसका क्या अर्थ लगाया है, इस सूत्र को उसके द्वारा कैसे समझाया जा सकता है। जैसे मैंने सीधा कहा जन्माद्यस्य यतः, जन्म इत्यादि जिससे हुए, जन्म इत्यादि, इत्यादि माने क्या, तो तुरंत भाग के जाओ तैत्तरीय उपनिषद में, वहां पर जन्म इत्यादि से जन्म स्थिति प्रलय तीनों शब्द लेकर के दौड़ के आओ। तो उसके लिए उपनिषद पूरा चप्पा चप्पा उसका देखा हुआ होना चाहिए, उपनिषद की सारी गलियां मालूम होनी चाहिए। उसे भाष्य कहते हैं, जो कि उसे इलेबरेट करता है, उसको व्याख्यायित करता है, उसको विशदीकृत करता है। तो भगवान व्यास बोलते हैं कि मीनाक्षी जी इसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। किसको? अभी जो बात आपने कंप्लीट की भाष्य के ऊपर जो आपने भाष्य, भाष्य वह होता है जो सूत्र लिखे जाते हैं उनको डिकोडिंग करने की जिनमें क्षमता होती है। होता क्या है कि सूत्र जो लिखे जाते हैं वो बड़े सूक्ष्म लिखे जाते हैं। अस्तोभमनवद्यंच सूत्र सूत्र विदो विदो, उनका पूरा लक्षण है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। सूत्र की भी डेफिनेशन है, हमारे यहाँ परिभाषा है, अल्पाक्षरम कम से कम शब्द होने चाहिए सूत्र में, फॉर्मूला में, असंदिग्धम किसी में डाउट नहीं होना चाहिए, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत, जो भी बात कही जा रही है समग्र रूप से वह शॉर्टकट हो जाए, शॉर्ट में आ जाए, संक्षिप्त रूप में आ जाए, विश्वतोमुखम, और उसकी व्याख्या जब करने जाओ तो विशद रूप में उसकी व्याख्या हो सकते हैं। अस्तोभमनवद्यंच सूत्र सूत्र विदो विदो, ऐसे जो शब्द विन्यास होते हैं, छोटा सा छोटा फॉर्मूला होता है उसे सूत्र कहा जाता है, छोटा सा छोटा वाक्य विन्यास होता है। तो उसकी जब व्याख्या करने जाएंगे तब हमें तत्त ग्रंथों का संदर्भ लेना पड़ेगा कि वहां पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया, उसकी संगति लगानी पड़ेगी, इसके अर्थ कितने निकल सकते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे कहा जन्माद्यस्य यथा, जन्म इत्यादि जिसके लक्षण है, तो कहते हैं कि जन्म स्थिति प्रलय और भंग जिसके द्वारा होते हैं वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म का जो है वह लक्षण बताया गया है। आगे जाके दो लक्षण पढ़ेंगे, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, उसको हम बाद में जब शास्त्रार्थ होगा उस समय हम लोग लेंगे। तो इस तरह से ब्रह्म का लक्षण एक सूत्र के रूप में कहा, सूत्र इतना ही है, जन्माद्यस्य यतः, जन्म इत्यादि जिससे हो, तो उसमें फिर जन्म कैसे होता है, स्थिति कैसी होती है, प्रलय कैसा होता है, इन सबका विशदीकृत जिसमें किया जाए उसे भाष्य कहते हैं। ऐसे ही वार्तिक बनते हैं, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में इन सबका जिसको कह सकते हैं व्याख्याएं चलती रहती। तो कहा तुमको उसको समझ में आया है क्या, आपके आचार्य समझ गए हैं क्या? तो बोलते हैं ठीक है आप आके पूछ लीजिए। फिर वो आते हैं और आचार्य शंकर से एक सूत्र पूछते हैं। ये सूत्र आता है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र, तदनंतर प्रतिप्रत्पत्तौ रहन्ति परिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। सूत्र है, समझ में कुछ नहीं आया है ना, इसीलिए उसकी व्याख्या करनी पड़ी। अब सूत्र के लिए हम दौड़ के जाते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या होता है कि राजा ऋषि ये सारे समूह बना करके बैठते हैं एक जगह, एक प्रश्न करता है, एक उसका समाधान देता है, यही कथोपकथन सारे उपनिषद है।
9 बज गई है। आई थिंक समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने देखा ही नहीं। 9:30 तक चलने दीजिएगा प्लीज, यदि आपको बहुत ज्यादा नहीं हो रहा तो। हाँ, क्योंकि आज मैं कुमारिल भी लेना चाहती थी, वो तो संभव ही नहीं है। आपको बड़ा सब्जेक्ट अच्छा जी सब्जेक्ट थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि आज मैं कुमारिल तक आना चाहती थी। बिल्कुल कंटिन्यू चलिए करें जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बताओ, ये सूत्र जो यहाँ पर तृतीय अध्याय में कहा गया है कि शरीर त्याग करने के बाद, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये बात। अभी उत्तरायण में भी मैंने कही कि जहां पर पूरे पाश्चात्य दर्शन बेचारा मौन हो जाता है, जीवन तक तो खूब बोलता है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के समय हमें क्या फील होता है, और मृत्यु के बाद क्या होता है, उस पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप है, बहुत बड़ा फुल मार्क है। क्योंकि मृत्यु के बाद की अवधारणा उस जगत में नहीं है। उपनिषद हमारे उतने ही मुखर होते हैं, मृत्यु के समय हमें क्या अनुभव होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जीवन कैसा होता है, ये केवल एक ही उदाहरण से आप लोग भी समझ जाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में जब पांचाल, नरेश, श्वेतकेतु और गौतम आदि इस रूप में पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति, एक जीव अपने शरीर को छोड़ता है, तो शरीर को छोड़ता है तो केवल आत्मा ही बाहर जाती है कि उसके साथ और भी कोई चीज बाहर जाती है, और उसके बाद दूसरा शरीर वह धारण करती है? प्रश्न यह है कि मरने के बाद क्या आत्मा के साथ पंच महाभूत भी उत्क्रांति करते हैं? उत्क्रांति मतलब अपने शरीर को छोड़ करके जाते हैं और दूसरे शरीर को धारण करते हैं, कि केवल आत्मा जो है वह कोशों के साथ मिल करके वो वहां पर जाती है? यह प्रश्न है। तो क्या उसके समाधान में आपका भाष्य क्या कह रहा है, यह पूछा जा रहा है भगवान व्यास के द्वारा हमारे शंकर से। वृद्ध की शंका यह थी कि शरीर त्याग करने के बाद शरीर का जो बीज रूप है, बीज रूप किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि बीज रूप में जो है वह सारी चीजें आती है। हम शंकर भाष्य को ही उठा लें ब्रह्म सूत्र के, तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। मुख्य प्राण होता है सचिव, सचिव मतलब सेक्रेटरी होता है जो सबको लेकर के चलता है, उसे सचिव कहा गया है भाष्य में भी। जीव की इंद्रियां, मन, अविद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, जन्मांतर संस्कारों के साथ पहली देह छोड़ करके दूसरी देह धारण करती है। इसीलिए हम अधिकतर कहीं बैठते हैं और बहुत जिस समय एकाग्र होते हैं, हम में से हर को लगता है ये घटना कभी हो चुकी है, कोई घटना घटित हो रही है। एक मक्खी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाए तो भी हमें ऐसा लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, और उसके आगे की भी हम देख लेते हैं। पर ये चीज कब होती है? जब हम बहुत एकाग्र होते हैं, तो पूर्वाभास हमें होते हैं। कभी कभी कोई बात हमसे कोई पूछता है तो हम तुरंत उसका उत्तर ऐसे देने लगते हैं जैसे हमें आता हो, जबकि हमने पहले कभी ना पढ़ा हो। वह ज्ञान कहाँ से आता है? वह ज्ञान यहाँ से आता है कि जब भी हमारा प्राण हमारी देह को छोड़ता है, तो उसके साथ साथ इंद्रिया, मन, अविद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा दूसरे शरीर को धारण करने के लिए साथ में पहुंचती है। यही यह सूत्र कहना चाह रहा है। तो ऐसे कैसे पहुंच सकती है? ये पूरा कोश सहित किसी गर्भ में कैसे जा सकता है? इसकी प्रोसीजर क्या है? मैं कहूं कि यहाँ मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़कर निकले, उसके साथ इंद्रिया निकली, मन निकलिया, अविद्या निकला, कर्माशय जिसको कहा जा सकता है, मेरे अच्छे कर्म, मेरे बुरे कर्म सब पिंडवत बन करके एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रविष्ट हुए। कैसे? हाउ इज दैट? तो वहां पर शांकर भाष्य में यह बताया गया है, शांकर भाष्य में यह लिखा गया है कि जब भी शरीर किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट। कृपया माइक म्यूट कर लीजिए, प्लीज डिस्टर्ब होता है। झवरे अंकल, नरेंद्र झवरे अंकल, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। नरेंद्र भाई माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, तो ठीक है, कंटिन्यू। ऐसे कैसे जा सकता है? तो इसका सुंदर उदाहरण दिया। देखिए,
जब तक हमारे पुण्य कर्म है तब तक तो हम किसी न किसी लोक को प्राप्त करेंगे, आदित्य लोक को, वरुण लोक को, स्वर्ग लोक को, देव लोक को, पितृलोक, ये सारे लोक हैं। उन लोकों में हम आनंदित रहेंगे या हमारे दुख भोगेंगे या सुख भोगेंगे। जितने भी पुण्य से हमने अर्थ कमाए हैं, पैसे कमाए हैं, एक तरह से उनको सब खर्च इन्हीं लोकों में किया जाएगा। जब इन लोकों में सारा खर्च करने के बाद हम पुनः इस धरती पर आएंगे तो हमारा रूप कैसा होगा, हमारे स्टेजेस कैसी होगी, हमारा क्रम कैसा होगा, तो उसके लिए कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में ही कि जो पंचमी आहुति, मैं वो पूरा प्रकरण नहीं करती क्योंकि बहुत गंभीर हो जाएगा, 5 आहुतियों के रूप में जीव पुनः देह धारण करता है। 5 आहुतियां कहाँ कहाँ डाली जाती है, तो कहते हैं ये बड़े आसान है, ये आपको समझ में आ जाएगा। द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषितुष, ये यहाँ पर है, योषित्सु पंच स्व अग्निषु श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो रूपा पंचाहुति। जब उन लोकों से हम निकलते हैं, सबसे पहले हम द्यूलोक में आते हैं, अंतरिक्ष में आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं, अपने कर्मों का पूरा पिंजरा लेकर के, जो हमने अभी बताया थे कि मन है, अविद्या है, कर्म है, हमारी जो मेधा है, इन सबको लेकर के हम पुनः द्यूलोक में आएंगे। वो पहली आहुति होगी, मतलब फर्स्ट स्टेप होगी नीचे आने की, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने की। ठीक। दूसरा जो है पर्जन्य, बादल के रूप में जाएंगे, बादल के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें माध्यम चाहिए। विदाउट मीडियम कोई भी चीज फ्लो नहीं होती, ये साइंस नहीं कहता, अध्यात्म भी कहता है। पर्जन्य के रूप में जाएंगे, बादल में जाएंगे, क्योंकि बादल में जल है और हर समय हम जल रूप में ही अभिव्यक्त होंगे, इसीलिए जल ही जीवन है कहा गया है। जल ही जीवन है, कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है, आध्यात्मिक स्टेटमेंट है। सबसे पहले द्यूलोक में जाएंगे। द्यूलोक में जहां है वहां जल तत्व जो है सघन रूप में विद्यमान रहता है। आगे पर्जन्य नीचे उतरेंगे जब, तो वह बादलों के रूप में प्राप्त होगा, वह दूसरी आहुति रहेगी। हमारा जीव वहां पर गिरेगा। बादल जब वृष्टि करेंगे तो जल में घुल करके पृथ्वी पर गिरेगा, या तीसरी आहुति होगी, थर्ड स्टेप होगी। आहुति मीन्स स्टेप, थर्ड स्टेप होगी। चौथी, उस पृथ्वी पर जो अन्न होगा वह अन्न पुरुष उपभोग करेगा। पुरुष अर्थात मैन, पुरुष उपभोग करेगा। पुरुष जो उपभोग करेगा उससे वीर्य बनेगा, उससे उसका तेज बनेगा, और वह आखिरी आहुति के रूप में महिला में या स्त्री तत्व में जाएगा, और वह रेत के रूप में जाएगा। वीर्य और अंड के द्वारा जो है पुनः वह जीव जो द्योलोक में था वह स्त्री के गर्भ में अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह पूरा शांकर भाष्य का जितना मुझसे सरल हुआ वह पूरा अनुवाद है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी इस जन्म की जितनी भी याददाश्त है, हम कैसे आश्चर्य करते हैं, अरे बाबा वो तो कंप्यूटर वाला बच्चा है, 4 साल में उसने इतना कर लिया, 5 साल में वो भागवत कथा करने लग गया, वो 1.5 साल में 2 साल में वो गाने लग गई। हम आजकल ऐसे सुपर बच्चों को देखते हैं ना, ऐसे पुराने युग में भी होते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेधा है, हमारी जो श्रम है, हमारे पूर्वोक्त जन्म के जो संस्कार है, वो ट्रैवल करते हैं, वह यात्रा करते हैं, और जब वो यात्रा करते हैं तो वह शरीर बदलते हैं, वो यथावत रहते हैं। इसीलिए कोई अल्प वय में ही बहुत कुछ सीख जाता है। तो यह पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, इन्हीं को प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध लोकों में अपना फल भोग करके द्यूलोक में आता है, द्यूलोक से बादल में जल में घुलता है। वह जीव अपने प्रारब्ध के साथ बादल से जल वृष्टि के रूप में बरस करके पृथ्वी को प्राप्त करता है, पृथ्वी से अन्नमय होता है, अन्न से पुरुष को प्राप्त करता है, पुरुष से वह स्त्री में आहुति के रूप में आता है, और वहां वह गर्भ के रूप में विन्यस्त होता है। यही व्याख्या आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र की। आगे जाकर 8 दिन तक ये केवल एक सूत्र पर बात हुई, संतुष्ट हो गए, परंतु गुरु कभी छोड़ते नहीं है, और अच्छी बात है, गुरु छोड़ते नहीं है, वो और टेस्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे। बहुत टेस्ट होते थे, तो 8 दिन तक वह चेक करते रहे कि मेरी वाणी का, मेरे सूत्रों का यथावत भाष्य हुआ है या नहीं। अंत जो है
वही इस व्याख्यान का भी अंत होगा। अंत में ये सारी चीजें हमारे सनंदन देख रहे थे, सनंदन पद्मपादाचार्य। उनको समझ में आ गया कि 8 दिन तक यदि मेरे आचार्य के साथ कोई शास्त्रार्थ कर रहा है वो व्यास से अतिरिक्त नहीं हो सकता, और ब्रह्म सूत्र पर जो ज्ञान है वो भगवान व्यास के अलावा और कोई इतना तगड़ा नहीं रख सकता आचार्य शंकर के पहले। तो वो सीधे बोलते हैं, शंकरः शंकरम साक्षात व्यासो नारायणः स्वयं तयोर विवादे सांप्रते किंकरः किंकरोम्यहम्। बहुत पोलाइट वे में जैसे को कह सकते हैं कि बच्चे जैसे वो कहते हैं कि शंकर तो साक्षात शंकर है, दक्षिणामूर्ति है, साक्षात शिव है, जो हमारे शंकराचार्य है वो तो साक्षात शिव है। और व्यासो नारायणा स्वयं, भगवान व्यास तो स्वयं नारायण का स्वरूप है, इसीलिए उनको भगवान व्यास कहा जाता है। भगवान शब्द के क्या अर्थ होते हैं विष्णु पुराण में आप जाकर देख लीजिएगा, कभी समय मिला तो भगवान को भगवान क्यों कहते हैं वो हम जानेंगे। तयोर विवादे संप्राप्ते, उन दोनों में यदि विवाद मुझे प्राप्त हो गया, किंकरों में मैं तो किंकर हूं, तुच्छ सा व्यक्ति हूं, सेवक हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों का विवाद समाप्त हो, क्योंकि न ये रुक रहे हैं ना ये रुक रहे हैं। जैसे ही सनंदन ने ये कहा, तुरंत आचार्य शंकर जो है वह उठ खड़े हुए, भाष्यकार उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करते हुए व्यास को कहते हैं, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम तत्पुत्र पाराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंदम योगींद्र मथास्य शिष्य। यह पूरी परंपरा है ब्रह्म सूत्र की, यह पूरी परंपरा है वेदांत दर्शन की। नारायणम, भगवान विष्णु ने पद्म भवम वशिष्ठम, उन्होंने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने पाराशर को दिया, पाराशर के पुत्र व्यास माने जाते हैं, व्यास के शुक माने जाते हैं, शुक के पुत्र या कहा जा सकता है शिष्य, क्योंकि यहाँ पर पुत्र और शिष्य दोनों पर्यायवाची के रूप में है, गौड़पाद माने जाते हैं। गौड़पाद महान से गोविंद पाद के पास यह ज्ञान आया और उन्हीं का मैं शिष्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं आपसे शास्त्रार्थ कर रहा हूं। यह शंकर कहते हैं कि आप कहाँ हैं, आप नारायण साक्षात है, और उनसे मैं क्या बात कर सकता हूं, मैं क्या विवाद कर सकता हूं, आपके ग्रंथ की क्या व्याख्या कर सकता हूं। पर व्यास बड़े प्रसन्न थे, अद्भुत प्रतिभा को देखकर उन्होंने कहा, तुम जो शास्त्र लिख रहे हो, ब्रह्मसूत्र पर जो शंकर भाष्य लिख रहे हो, उस पर उसे और भी खोलने का जो प्रयास है वह कुमारिल कर सकता है। कुमारिल जो द्वितीय शंकर था, कुमारिल जो शंकर के पहले ही जमीन को जोत चुका था अद्वैत के लिए, पर मीमांसा की दृष्टि से। कुमारिल जो कह सकते हैं गुरु परंपरा का आदर्श था, कुमारिल जो शिष्य परंपरा का आदर्श था, कुमारिल जो भारत का गर्व था, कुमारिल जिसकी गति, जिसकी मति को कोई तोल नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था, जिसको पढ़ते समय हम रोते हैं, ऐसा कुमारिल आगे जाकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुम जाओ, तुम कुमारिल के पास जाओ। हमेशा अध्यात्म परंपरा खो करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक ट्रैवल करवाती है, तब तक जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। व्यास ने पुनः खो कर दिया कुमारिल की तरफ। कुमारिल में कुछ तो है जो भगवान बादरायण व्यास कहते हैं, कुमारिल में क्या है, इत्मीनान से सुनेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, और बिल्कुल जिस दिन आपका मन भरे उस दिन हम कुमारिल पढ़ेंगे। आज का व्याख्यान यहीं तक, काफी देर भी हो गई। दीदी कुमारिल को सुने, उससे पहले हस्तमलक को आज अगर आप बता दें। हस्तमलक अभी नहीं आएंगे, हम श्रृंगेरी जाएंगे उनके लिए, वो क्रम बने रहने दो, क्योंकि वो क्रम रहेगा ना तो कथा सूत्र भी बड़ा मजेदार होगा। क्योंकि हस्तामलक आते आते हमें हस्तामलक का जो भाव है वहां तक का गांभीर्य भी आना चाहिए। जब पहले दिन हमने कथा प्रारंभ की थी, हम सोच सकते थे कि हम ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र की व्याख्या यहाँ कर पाएंगे, तो जो शनै शनै पदे पदे जो हम लोगों ने एक वो लिया था ना, वादे वादे जायते तत्व बोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा,
तो बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा बाद में भासित होंगे इत्मीनान से। किसी दिन और बैठते हैं। जरूर, सभी को बिल्कुल। धन्यवाद, बड़े धैर्य से आप लोगों ने सुना। आज हम कुमारी तक समाप्त कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, पहले तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे बड़े आदरणीय मणिकांत शर्मा जी को कि वो आपके साथ में कुछ चर्चा करें, अपने विचार रखें। आपने जो आज जो उद्बोधन दिया, हमारा जो ज्ञान मार्ग आपने प्रशस्त किया, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें और फिर उसके बाद बहुत 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 स्तब्ध करने लायक, ऐसा लगता था कि ये प्रवाह सरस्वती का चलते जाए। और मैं, आप सुन पा रहे हैं सब लोग? जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसा लगता था कि ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है, जिनको कुछ बहुत जरूरी काम होगा तो वो अपना चले जाएंगे, लेकिन हम सब तो उस प्रवाह में आनंद में बहते रहने की लगातार। लेकिन ठीक है, बहुत कुछ उसका थोड़ा सा पाचन भी करना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत अद्भुत बात ये है कि व्यास जो स्वयं, बादरायण व्यास जो स्वयं ब्रह्मसूत्र के रचयिता थे, तो ये जो अंग्रेजी लोग हैं जिनसे मेरा काफी कुछ बहस और वो होता रहता है, आदान प्रदान विचार का, तो वो इस बात पे बड़ा आपत्ति करते हैं और बड़ा भाई, जिस आदमी ने लिखा है जो ग्रंथ और शंकर उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या शंकर उसमें विवाद कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो मैं एक छोटी सी कथा बताऊंगा कि काशी में विद्वान लोगों का तो बहुत बड़ा गढ़ है। विद्वान हमेशा ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहां हमेशा विद्वानों का रहा, और विद्वानों के साथ ही उनका अहंकार भी बड़ा रहा। तो चाहे वो तुलसी हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, चाहे श्रीधर स्वामी हो, उनको बहुत कठिनाई हुई, उनको ब्राह्मण समाज जो काशी का था, तो श्रीधर स्वामी की एक बात मैं कथा बताता हूँ कि ब्राह्मणों ने कहा, ये कहाँ से आया है, ये काला दक्षिण से छोटा, ये क्या? तो पर जब उन्होंने उनसे वार्तालाप किया तो वो काशी के पंडित जरा छोटे पढ़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इनका गीता भाष्य जो है वो शंकर के विश्वेश्वर के मंदिर में रखते हैं, और विश्वेश्वर, तो ऐसी कथा आती है कि जब पट खोला गया तो उन्होंने विश्वेश्वर का उसमें एक टिप्पणी थी, भगवान ने टिप्पणी ये की कि अहम वेद्मि शुको वेत्ति, मैं जानता हूं गीता का क्या रहस्य है, गीता क्या है। अहम वेद्मि शुको वेत्ति, शुक जानते हैं, व्यासो वेत्ते न वेत्ति वा। भगवान व्यास जिनको ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने गीता की रचना की, तो भगवान विश्वेश्वर भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? व्यासो वेत्ते न वेत्ति वा। व्यास हो सकता है जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो। श्रीधर सकलम वेत्ति, श्रीधर जो हैं, श्रीधर स्वामी जो है, वो सब कुछ जानते हैं। श्री नृसिंह प्रसाद था, तो भगवान नृसिंह के प्रसाद से श्रीधर तब ब्राह्मणों को ने हथियार डाले, फिर उनकी महिमा हुई। तो श्रीधर का गीता भाष्य जो है, गीता की टीका है, वो बहुत एक्सटेंट नहीं है, तो वो उसको माना गया। तो ये बहुत अद्भुत बात। तो आपने जो डॉक्टर मीनाक्षी ने जो अंत में जो समापन किया, उससे मेरा वो एक थोड़ा सा एक भ्रम था, वो भी क्लियर हो गया कि एक दूसरे को पहचान गए, एक दूसरे को जान गए, एक दूसरे को आदर दिया। तो वो विवाद नहीं था, वाद नहीं था, शास्त्रार्थ नहीं था, वो परीक्षा थी। तो ये बहुत जो समापन किया, तो अपन नॉर्मली कहते हैं समाप्त और समापन में अंतर है। समापनोति, जब बोलने वाला और सुनने वाला एक सम पे आते हैं, जैसे 3 ताल बजती है और गाने वाले का सम आता है, और वहां दोनों ऐसे मिलते हैं, तो वो सम जब आ जाए, जब वक्ता और सुनने वाले निष्कर्ष पे पहुंच जाएं, एक भावभूमि पे पहुंच जाएं, तब वो होता है समापन। क्या सुंदर समापन किया आपने, बहुत बहुत
बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार नहीं कह सकता मैं, पर मैं कहता हूं कि ये श्रृंखला लंबी हो जाएगी पर वर्थ है, पर इतना ही कहूंगा मैं। आज मैंने ये सोचा कुमारिल तक लाके मैं मंडन मिश्र तक खत्म करूंगी, मंडन मिश्र से एक पूरा वो चलेगा, पर कुमारिल को बोलने के लिए एक भूमि भी चाहिए थी, और आपने कहा कि शास्त्र चाहिए, तो फिर मैंने उसी पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि सच बात है, कथा तो कथा रहती है, फिर वो वैसे ही भागवत कथा रहेगी 7 दिन का मटेरियल, और बाकी वो, तो यदि तत्व समझ में आ जाए तो शायद यही सार्थकता होगी इन सब चीजों की, और उसमें सच में आनंद आएगा। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि कथाएं तो बहुत हो गई हैं, इतनी सारी कथाएं हैं कि उनमें बहुत सारे अवान्तर भेद भी बहुत सारे हैं। तो अच्छा, मैं भागलपुर में रहा, पटना में रहा, तो जब भागलपुर में रहा तब मेरे को ये पता चला कि कुमारिल भट्ट का वहाँ जो गांव है, उस गांव में उनकी इतनी महिमा है, और हर वर्ष एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है और बड़े विद्वान लोग जुटते हैं। और मेरा ऐसा दुर्भाग्य रहा कि मैं वहां जाना चाहता, किसी कारणवश जा नहीं पाया। ऐसे ही मंडन मिश्र का भी वहाँ गांव है, तो हो सकता है कि मंडन मिश्र तो हम मानते हैं महेश्वर में और महिष्मति में, लेकिन उनके जो कुल का गांव है उसको आज भी बिहार में वो गांव है। ये बहुत बहुत ही सुंदर और बड़ा सार्थक और बड़ा आनंददायी व्याख्यान रहा, और मुझे लगता है कि सब लोगों ने बहुत बहुत इसका आनंद उठाया। बहुत सारी ऐसी बातें कही जो लोगों के मन में जैसे मेंटल कॉबवेब्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे तुमने कहा कि आनंद का विलोम नहीं है, सुख और दुख, अप्रसन्नता सब जोड़े में है, द्वंद्व में है, लेकिन आनंद ऐसा चीज है जिसका कोई विलोम नहीं है। तो वो सबसे जुड़ता है, सबसे जुड़ता है, चित्त से जुड़ता है। वहां आनंद की जो 3 चीजें हैं वो बहुत बहुत मतलब इतने गूढ़ चीजों को इस तरह जैसे निमाड़ी में कहते हैं गड़ा उतारना, तो समझा देना लोगों को। अब कितना आया ये अलग अलग अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से है, पर एक बहुत सीधे सरल भाषा में, बीच में कमेंट भी किया कि ये कितना जितना सरल मैं कर सकती हूँ उतना सरल मैं कर रही हूँ। तो आलोक भाई, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद ममता खेड़े भी जुड़ी हुई हैं हमारे इसमें, तो